फर्स्ट एनकाउंटर मानेयासुरे। जी। मानेयासुरे का जब ऑपरेशन था, इंफॉर्मेशन पुलिस को आई थी, तो वो भिड़े करके ऑफिसर है, उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली थी। इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि उसका शेख मुनीर करके साथी था, वो रेलवे कोर्ट में इसको सुनवाई चल रही थी, उसको सजा लगने वाली थी। तो वो शेख मुनीर ने ऊपर से जंप मारा कोर्ट में से, ये नीचे खड़े थे, उसको लेके भगाया। ऐसा ये शेंडी मिसाल करके उसको भी कोर्ट में से भगाया। ऐसे उसके पास काफी जेल बर्ड थे जो उसके गैंग में थे, और वो डेयरिंग से इतना डेयरिंग था उसको कि पुलिस को इंटरोगेशन में भी पुलिस को सर से मारता था। पुलिस को तेरे में हिम्मत है तो हाथ लगा, हाथ लगाएगा तो फिर बोलना मेरे से है देखना। तो पुलिस वाले भी डरते थे। हमारे टीम के इंचार्ज थे मिस्टर सैमसन, आइजैक सैमसन। जी। बहुत अच्छे ऑफिसर और सीजन और काफी यानी तजुर्बाकार थे वो। और उन्होंने टीम फॉर्म की कि जिस दिन मना को अरेस्ट करना है उस दिन ये सुबह से क्राइम में हलचल चली थी। ऑफिसर सिलेक्ट किए गए। ऑफिसर सिलेक्ट करने के बाद कहाँ किसको प्लेसिंग करना है वो देखे। ये इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि ये वडाला में कार लेने आएगा और यहाँ से न्यू बॉम्बे में कोई बैंक लूटने जाने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन थी। इसके लिए दो टीम फॉर्म की गई। एक वडाला में रुकेगी, अगर यहाँ से बच के निकला तो वाशी में घेर लेगी। इस तरह से दो, तो जो मन्या के लिए 2 साल से ऑफिसर उसका वर्कआउट करते थे, वो सब ऑफिसर लिए गए थे। मैं नहीं, मैं इसमें था ही नहीं, क्योंकि मैं बाद में क्राइम में आया था। तो मुझे एसीपी साहब, हमारे रणबीर लिखा साहब थे, वो एसीपी साहब ने कुछ इंश्योरेंस का कुछ काम बोला, ये इंश्योरेंस भर के आ जाओ करके। तो मैं आया और इंश्योरेंस के पेपर उनके लेके निकलने वाला था, तो सैमसन साहब ने बोला अरे मुझे तू चाहिए, और मना मेरे से क्रॉस ऐसा हो गया। मैं बोला अगर मैं यही पकड़ूं तो हाथापाई होने में उसका ऐसा स्टाउट लग रहा था, वो भी अच्छा बिल्ड था। तो बोला हाथापाई होगी और सब रिवॉल्वर रिवॉल्वर है, वो अपने को पकड़ने में तकलीफ होगी, तो इसको चैलेंज किया। अच्छा, एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दिमाग में ऐसा है कि आई शुड चैलेंज। तो मैं उसको, जैसा मेरे से 6-7 फुट आगे क्रॉस करके गया, मैं चैलेंज करने को बस स्टॉप, बस में से एक कंडक्टर उतरा, फिर भर के नीचे उतरा, और मैंने उसको चैलेंज किया। मैंने हाथ थाम करके, और मेरे हाथ में मैंने पोजीशन ले ली, थाम करके। फिर वो जैसा मेरी तरफ टर्न किया तो उसको समझे भी नहीं आया कि वो खाकी ड्रेस वाला कंडक्टर भी उतरा। पहला गोली कंडक्टर को मारा उसने, छाती पे से पास हुई से, है ना। एक साइड था ना, तो पास होके निकली, और दूसरी आ, मेरी तरफ ऐसा टर्न मारना, उसका शूज रहता ना, शूज था ना, वो उसको लेस बेस नहीं था, वो थोड़ा टर्न हो गया उसका शूज, ऐसा बाहर निकला जी। ऐसा मार मेरी तरफ देखने तक के तो मैंने 3-4 धन 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 सब। साबिर के मर्डर में मनिया सुरवे का हाथ था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं। बट हम लोग को शूट आउट एट वडाला में ऐसे ही दिखाया हाँ, गया। वो दिखाया, वो गलत दिया। तो हुसैन जैदी ने ये अपना फेर फार करके दिखाया था, वो गलत है, उसमें कोई मतलब नहीं। अभी वो आया इसमें प्रेस में 90s के बाद, अब वो बोलता मेरी खबर थी और ये हो गया कब का। तो ये सब गलत है। ये सब स्टोरी मॉडिफाई करके पिक्चर चलाने के लिए एक डाला है, वो इसके लिए क्या हो, फैक्चुअली इनकरेक्ट। एक्चुअली वो नहीं था। मैं बोलता है इसमें था। अब मेरे जो ऑफिसर सब पूरा कॉलेज घेर के खड़े थे, उन्होंने क्राउड कंट्रोल किया, कॉलेज के बच्चे लोगों का आवाज चला, सब सब कुछ नहीं। अभी ये कामयाबी पुलिस को इतनी ये थी कि जो जितने पुराने थे शमशा साहब, ये लोग ने मेरे को गाड़ी पे बिठा के लेके आए। तो ये फर्स्ट एनकाउंटर था, इसके पहले कभी एनकाउंटर नहीं हुए थे कुछ भी नहीं। हाँ, इसको मारने के बाद उसकी गैंग वाले ने
काफ़ी कोशिश की कि मेरे को मुझ पे अटैक करे या तो मेरे को उड़ा दे। तो उसका जो साथी था मुनीर। शेख मुनीर, उसने मेरे को चैलेंज किया कि मैं तुझे उड़ाऊंगा करके। जब भी मैं ऑफिस में रहता था फोन आता था कोई नाम से भी, राजू। जब मैं फोन लेने जाऊं, मोबाइल तो थे नहीं, तो बोले मुनीर बोल रहा, तेरे में गट्स है तो इधर आ जा। एक टाइम ऐसा उसने बोला कि तेरे में गट्स है तो बॉम्बे सेंट्रल आके दिखा, मैं इधर ही खड़ा हूं। मैं बोला तू सच, तो एक बाप का है ना, तो उधर ही खड़ा रहना। मैं 10-15 मिनट में पहुंचा और मैं बाइक मारता था और निकल जाता है। वो मेरा इंस्पेक्टर झंडे मेरे साथ थे, मेरे को इतना छिड़े हुए, तो पागल है, तो अकेला जाता है। बोला सब वो है ही क्या चीज, क्रिमिनल, उसको क्या करना है, उसको वहां जाके मैं ढूंढू तो नहीं मिला। और शेख मुनीर उसका साथी, तो ये शेख मुनीर ने धमकी दिया था, अभी मैं अपने घर में अपनी बीवी को बोलूँगा दरवाजा बिल्कुल खोलना नहीं, बगैर देखे, अगर जानते भी है तो खिड़की से बात कर लेना, दरवाजा खोलना नहीं। ये मेरे इंस्ट्रक्शन थे। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि जहाँ पर मैंगलोर में उसका इधर का साथी मैंने टैप किया था, चिकना मुन्ना, उसको मलाड में से उठाया था, और वो लोग ने बताया था कि जहाँ पर हम लोग वहाँ मिलने वाले। तो मैं वो तैयारी में सब पूरा यहाँ से मैं निकल गया मैंगलोर के लिए। मैं मैंगलोर को गया और दूसरे दिन ये लोग मेरे घर पे अटैक के लिए आए। पूरी टैक्सी में 4 लोग, 4-5 लोग थे, सब ये और सबके पास रिवॉल्वर लोडेड सब। वो नीचे मेरी मोटरसाइकिल देखते रहे। मोटरसाइकिल तो स्टेशनरी थी, बुलेट, कंपाउंड में। वो उसे वॉच किए, 1 घंटा 1.5 घंटा तो कोई दिखा नहीं, तो एक जन ऊपर आया, उसने बेल मारा। बेल मारने के बाद बताया होता मिसेस को दरवाजा खिड़की खोलना, खाली खिड़की का दरवाजा खोल के दूर से देखा। तो उसने देखी तो एक गंदा ऐसा शराबी पड़ा, समझ में आता है, समझ में आ जाता है। तो बोला सांप का एक्सीडेंट हुआ है, आप जरा मेरे साथ चलो। तो अभी मिसेस को मारा होता वो लोग ने। मिसेस ने बोली कि वो कपड़ा क्या पहना है। फिर देखो क्या उसके दिमाग में आया, तो कपड़ा क्या पहना है। तो बोले इतना ख्याल नहीं, पर एक्सीडेंट होती रीगल पे गिरा है साहब। अभी उसको मालूम है मैं गया हूँ बैंगलोर। उसके मैंगलोर, बैंगलोर हाँ, में। बैंगलोर। हाँ, तो वो उसने जब फट से दरवाजा बंद करी और क्राइम ब्रांच फोन करी, तो जैले साहब को बोली कि ये ऐसा ऐसा कोई आके पूछ रहा है, और वो तो मैंगलोर के लेना। तो बोले हाँ वो मैंगलोर के है बागान। तो ठीक है बोले, उन्होंने आदमी भेज दिया उधर से, 2 अपने ऑफिसर भेज दिए घर पे। अभी ये लोग मैसेज नहीं आती वो देख के क्या किए, टैक्सी में बैठे। अभी सब शराब तो पी ले, रिवॉल्वर लोड करे, कुछ तो लफड़ा करना है, वहां से निकले लोग। फिर वर्ली पुलिस स्टेशन की तरफ उधर ये मेन रोड से जाते रहे, कोई हवलदार पे गोली फायर किया और मना सूर्य का बदला, ऐसा करके चिल्लाते हुए निकल गए। वो मेरे को बीट दी हुई थी नरीमन पॉइंट पे। शराब पीना मना था, वो टाइम प्रोहिबिशन भी लगा होता। तो मैं ऐसे शराब पीते लोगों को पकड़ा, वहाँ पीना नहीं करके उठाया। तो वहाँ डोगरी के नागपुर के सब गैंगस्टर बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, खाना पीना लाया होता सब। तो मैंने मना किया। मना करने के बाद किसी ने फिर अरे साहब जाने दो, कंधे पे हाथ लगा था मेरे को। उधर से मैं उनको सबको टैक्सी में डाला, उधर से लेके आया। उसमें साबिर था, दाऊद का भाई। ये इंटरव्यू आपने मेरा लिया, आपके को काफी दिन से आपकी तमन्ना थी कि मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने आपको कुछ इंसिडेंट बताए, कुछ रह भी गए, 26/11 अगर काफी कुछ रह गया। कैमरा में थोड़ा दिख गया। फिर भी ये शुभोजीत घोष ने
जो मेरा इंटरव्यू लिया है तो अच्छा लगा। ठीक, ये सच्चाई जो अभी तक जो सच्चाई थी, कुछ कुछ इंसिडेंट रह गए, और ये जो इंसिडेंट मैंने कोट किए वो सब सच्चे और सही है। मेरे दोस्तों द सनी जी शो पे आज मौजूद है मेरे साथ एक रियल लाइफ हीरो, अनदर इंटरेस्टिंग रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी। एंड इसहाक बागवान सर के बारे में सबको पता है, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है मुंबई पुलिस में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज जो मुंबई शहर इतना सुरक्षित है, आप और मेरे जैसे लोग बाहर निकल सकते कभी भी खुलेआम, वी कैन ऑल हैंग आउट टुगेदर, वी कैन ऑल एक्सपीरियंस फन। इट इज बिकॉज ऑफ ऑफिसर्स लाइक हिम। एंड सर रिटायर हो चुके हैं लेकिन ही कंटिन्यूज टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन वेरियस इंटरेस्टिंग वेज। आज हम सर के साथ बात करेंगे उनके ग्लोरियस जर्नी के बारे में, विच हैज सेट द टोन फॉर द मुंबई पुलिस। उनके आगे के जनरेशन के कितने ऑफिसर्स को सर ने इंस्पायर किया है अपने बेहतरीन काम के साथ। और आज ये वीडियो के जरिए हम और लोगों को उनका कहानी पहुंचाने का कोशिश करेंगे, सो दैट मोर एंड मोर पीपल who are perhaps willing to become brave police officers in the future, cadets in the future, सर की कहानी को सुन के वो इंस्पायर्ड फील करे। इसहाक बागवान सर, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर। यस, थैंक यू। माय प्लेजर सर। मैं आपको सर पहले से शुरुआत करना चाहूंगा कि आपके जिंदगी में पहली बार आपको कब लगा कि पुलिस ऑफिसर बनना मेरा इनर कॉल है एंड मैं वो बन के सोसाइटी में डिफरेंस लाना चाहता हूँ? नहीं, ये मेरे बचपन से मेरे ख्यालों में था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं या आर्मी में जाऊं। तो व्हेन आई वाज इन 6th-7th स्टैंडर्ड, वो वहाँ मैं जहाँ रहता था बारामती शहर में, वहाँ पे ऐसे रास्ते से पुलिस स्टेशन का बाजू में ही पुलिस स्टेशन था, और वो ओल्ड किले में था जी, पुराना किले में था। और वो पुराना किले में जब परेड जाती थी तो स्फूर्ति भरती थी कि मुझे भी कुछ बनना है। और वो जो मुझे भी कुछ बनना है, ये दिमाग में रखते हुए मैं अपने स्कूल से एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी फिर कॉलेज में भी ज्वाइन किया। मैं 3 एग्ज़ाम एनसीसी के पास हुआ, और जब मैं ग्रेजुएशन हुआ तब मैं एग्ज़ाम के लिए, पुलिस ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए भी बैठा, और सेकंड लेफ्टिनेंट का आर्मी का उसके लिए भी बैठा था। तो जब दोनों भी एग्ज़ाम पास हुआ, तो मेरे बड़े भाई थे एडवोकेट जी, रज़ाक बागवान। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि अगर तुम आर्मी में जाओगे तो तुम महाराष्ट्र भूल जाओगे, तुमको दूर जाना पड़ेगा, और हमारी मुलाकात तो इनमें से ओकेजनली मिलेगी। तो तुम ये पुलिस फोर्स में तो जब तुम्हारा दिमाग में है तो तुम ज़रूर ज्वाइन करो। तो उसका गाइडेंस भी अच्छा मिला, और मैं पुलिस फोर्स में ट्रेनिंग पीरियड करके नासिक में तो मेरा ट्रेनिंग हुआ, और वहाँ से आके मैं फर्स्ट पोस्टिंग भी हुई कुलाबा पुलिस स्टेशन। कुलाबा पुलिस स्टेशन में मैं कैडेट ऑफिसर 6 महीना रहना पड़ता है, यानी ट्रेनिंग के। उसी ट्रेनिंग पीरियड में मैंने काफ़ी कुछ मेहनत की। जो सीनियर ऑफिसर थे उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं उनके काम से, और जैसे ही मेरे को अपना करियर शुरू करने का मौका शुरू हो गया, तो डिटेक्टेड सो मेनी केसेस। उसमें काफ़ी कुछ ऐसे केसेस है कि ब्रेवरी के भी है। यहाँ एक कोलाबा में हाउस रॉबरी हुई थी, और कौन से साल की बात है ये सर? ये 77 की, दुबाश मैंशन, वॉल्टन रोड। वहाँ पे 3rd फ्लोर पर से एक लेडी चिल्ला रही थी, चोर चोर चोर, रात को। और मैं नाइट राउंड करके सामने ही रहता था। वो सामने में मेरे को वॉचमैन ने बताया कि
सामने को एक होटल के वॉचमैन ने बताया कि कोई लेडी चिल्ला रही सब। तो मैं फटाफट वो बिल्डिंग की तरफ गया। मैंने खाली खाकी पैंट और ऊपर से शर्ट था मेरा, और हॉस्टल था, वो हॉस्टल रिवॉल्वर रखते वही था बेल्ट को। तो मैं बिल्डिंग के पास पहुंचा दिवास मैंशन में, और वो लेडी ने मेरे को, मैंने बोला टॉर्च फेंको, तो टॉर्च फेंक दिया मेरी तरफ। टॉर्च फेंकने के बाद मैं स्टेयरकेस, उसके इधर पुलावा में हर बिल्डिंग पे पीछे से ऐसा लोहे के स्टेयरकेस है, जो पीछे से सर्वेंट लोग आते जाते हैं। जी। तो उधर उधर उन्होंने दिखाया कि ये लोग उधर से आ रहे हैं। तो मैं उधर गया तो देखा कि स्टेयरकेस उतरते टाइम तीन तीन लोग थे। तीन लोग नीचे उतर रहे थे। तो मैं जाके अड़ा दिया और मैं बोला मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, चिल्ला के बोला। और कोई हिल्ला नहीं इधर से। तो वो एक के पास नाइफ था, वो नाइफ उसने मेरे को आगे एकदम पेट की तरफ लगाया, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, और नाइफ से थोड़ा कट भी हो गया मेरा हाथ। तो मैंने ऐसे उठा के सीधा ऊपर उनको तीनों को लेके गया। दैट टाइम आई वाज बेस्ट फिजिक्स, बेस्ट फिजिक्स। हाँ, तो ट्रेनिंग से बेस्ट फिजिक्स बन के आया था। तो मैं ऊपर 3 माले के सर्वन क्वार्टर से उनको, तो वो लेडी ने बोली कि आप कौन है? तो मैंने उसको आइडेंटिटी कार्ड दिखाया कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तो फिर उसने दरवाजा खोली और इनको अंदर डाल दिया, अंदर डाल के लॉक लगाया, और उनका अंदर के घर के फ़ोन से पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो जल्दी से गाड़ी लेके तुम लोग आ जाओ। तो ड्यूटी ऑफिसर को बोल दिया। जब अंदर गया तो मालूम पड़ा कि ये लोगों ने दिन में ही, उनका एक नौकर था बहादुर करके, वो नौकर ने ये प्लान बनाया कि ये लोग पिक्चर को गए थे। एक लेडी, उसकी 2 बेटियां और एक छोटा बेटा, और उनकी सास, वो सब पिक्चर फिल्म देखने गए थे। उनके बड़े बड़े बेडरूम थे। जैसे वो पिक्चर को गए 6 से 9, इसने सबको अंदर सुला दिया बेड के नीचे, नौकर ने। और 8 साढ़े 8 बजे ये लोग 8:30 9 बजे आ गए। आने के बाद सीधा इसने उनको खाना दिया और बोला मैं अभी जा रहा हूँ मैडम घर। तो उन्होंने उसको जाने दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब उनको ये नहीं, और उनको ये नहीं मालूम कि अंदर नीचे ये सब है, ये लोग नीचे छुपे हुए हैं। तो रात को जब 12 साढ़े 12 हो गए, तो ये लोग एक एक करके ये सब घर वाले सब सो गए अपने अपने बेडरूम। एक एक उठा, एक ने वो बुढ़ी औरत को गैग किया उसके पास से। वो नौकर ने सब इसको इंस्ट्रक्शन है, उनके पास अलमारी की चाबी रहती है। वो अलमारी की चाबी खोल के उन्होंने जेवरात वगैरह सब जमा किए। फिर वो बच्चे लोगों को गैग किया, उनके रूम में क्या सामान मिला है। और जो लेडी थी शिवदसानी, शीला शिवदसानी, उसको जब नींद में उसको पकड़ने गए तो वो सोई नहीं थी, थोड़ी सी जागी थी। उसने फट से उठ के उनको अपोज किया, तो उसको उन लोगों ने चाकू मारने की कोशिश की, तो उनकी छाती पे ऐसा चाकू से वार हो गया। तो उसने उसको धक्का दी, हॉल अंदर से बंद कर दी, और बालकनी में से चिल्ला रही थी चोर चोर चोर। तो वो मैंने सुना था और मैं इसके लिए गया था। तो ये मालूम पड़ने के बाद सब अंदर से सारे पुलिस ऑफिसर मेरे आया कि सब इंक्वायरी शुरू हो गई। तो उसी टाइम को ये जो बहादुर है, वो कैलाश पर्वत के बाजू में सरवण कॉटेज में सोता था, वहाँ से उसको भी उठाया। और ये बाद में ऐसा प्लान सब ओपन हो गया। जब एक कोर्ट में केस चला, तो एडवोकेट, डिफेंस एडवोकेट बोल रहा था कि एक आदमी 3 आदमी को पकड़ ही नहीं सकता। तो हाँ, तो मैं वो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए सेशन जज, उनका नाम था मक्खी जानी, वो खुद आए, वो जगह पे देखा, मैंने उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक किताब है, उसमें फोटो भी है, वो प्रैक्टिकल ये करके किताब आप लोग देख सकते हो, अभी हम हाँ लोग ने रखा है ये। हाँ, उसमें है वो फोटो। प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ा मैं कैसा है इसके उनको। तो जज बहुत खुश हो गए। उनको वो केस में सबको सजा लगी, 4 4 साल सजा लगी। ये फर्स्ट 77 का जो था। ऐसे मैंने काफ़ी मर्डर केसेस, मैंने वायरलेस
चालू है कि एक आदमी आर्मी इसमें से क्वार्टर्स में से अपने साथीदार को स्टैप किया है और वो सामान लेके वो नीचे उतर रहा है। अभी आर्मी डिफेंस एरिया रात के टाइम तो पहले इतना ट्रैफिक तो था जी। नहीं, बिल्कुल नहीं था। रात को आइसोलेशन होता था खुला में। तो मैं पुलिस स्टेशन में बाइक पे ऐसे हम लोग बाइक पे ऐसे रेलते थे, राइट। बुलेट बाइक पे। जैसा सुना मैं बुलेट टर्न मारा और वो लोकेशन बताया था उन्होंने, वो लोकेशन पे पहुंचा तो उसने मारा। वो अपना सामान लेके पूरा पैसेज चल के जस्ट स्टेयर के से जैसा नीचे आया उसको उधर ही पकड़ा। पकड़ने के साथ ही उसको लेके जाने के बाद उससे बताया और वही निकला, यही आदमी है करके। मालूम तो नहीं था पर मैंने उसको रोका तो वही मर्डरर निकला, नहीं तो वो फिर से मिला नहीं होता कि तो भाग जाता। हाँ वो दूर जाता निकल के। तो ऐसे किस्से काफी किस्से हो गए जिससे केसेस थे। एक फुटबॉल प्लेयर का मर्डर हुआ था, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम अबू धाबी। और वो एक बार में ये आज का जो ये मरीन ड्राइव में जो ये मरीन प्लाजा उसके नीचे बार चलता था, वेरी फेमस, अट्रैक्टिव लोग काफी लोग जाते थे। तो रात को उधर वहां से वो बार बंद होने के बाद वहां से फुटबॉल प्लेयर क्रॉस करके एयर इंडिया क्रॉस करके ओबराय निकलने का। तो मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी एक हमीद मजीद, ये बड़े गैंगस्टर थे डोगरी के। जी। ये लोग जब अंदर डांस करते थे तो वो फॉरेनर को मालूम नहीं था, किसी ने उसको मारा तो वो अकेला था। तो वो जाके उसने अपनी गैंग विंग लेके आया और वो बराबर ओबराय के पास वो ढूंढ रहा था, उधर द्वार तो बंद हुआ था। ये दिख रहा मिस्टेकन आइडेंटिटी, एक्चुअली इसने नहीं, इससे झगड़ा नहीं हुआ था जी। और इसको आके लोगों ने स्टैप करके उधर ही काट डाले पूरा, उधर ही गिर गया। मैं रात को मैं गया उधर, मैं तो बहुत जूनियर ऑफिसर था। जी। मेरे सारे ऑफिसर वगैरह आए और देखे कि ये अभी फॉरेनर है, तो उनके एम्बेसी को मालूम पड़ा है कि ये ऐसा ऐसा मर्डर हुआ है। तो पूरा सीएम बीएम सब तरफ मालूम पड़ा कि ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर का मर्डर हो गया है। जी। तो ये रात को टीम फॉर्म की गई कि सब जने जाओ देखो, बोले ये क्या मिलता है। कि अभी जगह पे सब जाते थे तो मैं मेरे को मालूम था का हमीद के साथ झगड़ा हुआ है। ये मेरे को बार में किसी ने बताया, बार के लोगों को मैंने इंट्रोगेशन किया। उन्होंने बताया कि बोले लोमड़ी के लोग थे, उसके साथ पहले झगड़ा होता और मारपीट हुई। तो उसका हमीद हमीद को तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन से ही मैंने पहचान लिया कि हमीद। मैं डोगरी पे गया, उसका बाप बहुत बड़ा गैंगलॉर्ड और मटके का धंधे वाला था। पुलिस को जानता था क्या पुलिस है सब। तो उसके घर पे मैंने बेल मारा डोगरी में 4 नंबर पे। और आप अकेले गए थे? हाँ, मेरे साथ एक कांस्टेबल था। डोमनी वाज वो उस टाइम का प्राइम एरिया। हाँ हाँ आप प्राइवेट, अकेले चले गए एक हाँ हाँ कांस्टेबल सर, लेके? एक कांस्टेबल क्या बात। है। उसके घर पे बेल मारा, मतलब बेस्ट फिजिक। आई आई नो हमें सर, किसी वो बात तो नहीं। वो स्पिरिट। मैं किसी के बाप को तो वो गया मैं। अभी तो 6.5 फुट टॉल, इसमें फोटो भी आपको जी। दिखा रहा हूँ। उसके बाप ने बोला हमीद पुलिस आई है क्या रात को कुछ। तो जाओ बोले पुलिस क्या बुलाई देखो, ये रिस्पेक्टेड। मैं लेके हमीद को नीचे उतारा और गाड़ी में पूछा, बोला क्या रे रात को कौन कौन था साथ में। तो फिर वो प्रोफेशनल थे, कमया कमया पाटिल करके था, भाई खला से एक इब्राहिम था। ये 3 4 लोग मैंने जो भी मर्डर में किए थे सबको साथ में लिया और 6 बजे पुलिस स्टेशन गाड़ी लेके इधर आया। तो मेरे इंस्पेक्टर चिल्ला के, मैं जैसे गाड़ी में सोता चिल्ला के मेरे को चिल्ला रहे, "ले क्या रे इधर मर्डर हो गया, तू है किधर, रात भर किधर है तू"। साहब ये सब लाया हुआ है, ये सब तू लाया, अकेला लाया।
ये सब मैंने ये लाया, सब वेपन के साथ लाया हूँ सर। और वो हामिद का क्या था कि वो रात को जो शर्ट डाला था वही डाल के वो सोया था। वो शर्ट पे ब्लड के स्टेन थे, वो ब्लड के धब्बे थे। वो शर्ट आखिरी में एविडेंस में, सर्कमस्टेंसेस एविडेंस में बहुत काम आया। और उसी पे उसका प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ ऑफेंस जी वो प्रूव हो गया और उसको उसमें लाइफ टाइम सजा हो गई। ये सब कुछ सजा हो गई। तो ऐसे केसेस थे काफ़ी। फिर मेरे को जितने डिटेक्शन ये मेरी 2 साल की सर्विस रहते ही आई वॉज अपॉइंटेड एज अ डिटेक्शन ऑफिसर। मेरे को डिटेक्शन ऑफिसर सेपरेट ओनली फॉर द केसेस टू डिटेक्ट ऐसा दिया। तब से मेरा काफ़ी काम किया। अभी एक एक केसेस इतने हैं कि तो उसमें वहाँ पे मेरा एक और एक गैंगस्टर लोगों से मेरा पाला पड़ा था। नरीमन पॉइंट पे वो मेरे को बीट दी हुई थी। नरीमन पॉइंट पे शराब पीना मना था। वो टाइम प्रोहिबिशन भी लगा हुआ था। तो मैं ऐसे शराब पीते लोगों को पकड़ा, वहाँ पीना नहीं करके उठाया। तो वहाँ डोगरी के नागपुर के सब गैंगस्टर बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, खाना पीना लाया होता सब। तो मैंने मना किया। मना करने के बाद किसी ने फिर, अरे साहब जाने दो, कंधे पे हाथ लगा था मेरे को। उधर से मैं उनको सबको टैक्सी में डाला, उधर से लेके आया। उसमें साबिर था, दाऊद का भाई, और सब बाकी कासू, रज्जी, ये डोगरी के जितने भी दादा थे सब थे गैंगस्टर। सबको लाया, मुझे मालूम नहीं था ये कौन सा। लाने के बाद पुलिस स्टेशन में जमा किया। और तब अंडरवर्ल्ड की जानी पहचानी एक लेडी थी, जैना बाई। जैना बाई का बहुत नाम था। पता नहीं उसने किसी एसीपी से, जो एसीपी थे डॉक्टर करके, पारसी जेंटलमैन, उसने फोन किया इनको छोड़ दो करके। तो तब ये रज्जी भी जी है, तब मेरे को मालूम पड़ा कि ये गैंगस्टर लोग है असल में। तो वो काम, वो पहचान मेरे को आगे क्राइम ब्रांच में बहुत काम आई। हमीद की है अभी भी। तो ये फर्स्ट पुलिस स्टेशन में काफ़ी केसेस ये होने के बाद मैं सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ट्रांसफर हुई। उसके बाद क्राइम ब्रांच, और क्राइम ब्रांच में सब फिर ये शुरू हो गया। तो फर्स्ट एनकाउंटर मान्यासुरे। जी मान्यासुरे का जब ऑपरेशन था, इंफॉर्मेशन पुलिस को आई थी। तो वो भिड़े करके ऑफिसर है, उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली थी। इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि मन्या को हमेशा चोरी की गाड़ी में, कार चोरी की, और वो कार छोड़ने वाला ड्राइवर, वो उसका जेल का बर्ड, जेल में मुलाकात दोनों की हुई। तो मन्या को सब क्रिमिनल बहुत मानते थे, यानी वो बड़ा क्रिमिनल करके मानते थे। वो मर्डर केस में से जेल भाग भागा हुआ था। तो वो गाड़ी लेके, उसको गाड़ी चाहिए थी, जो वो गाड़ी वडाला पे लेके आने को कहा था उसने ड्राइवर को। वो ड्राइवर पुलिस से मिल गया, और पुलिस ऑफिसर ने उसको बताया कि आप 2-3 टाइम उसको दे दो, कुछ करना नहीं। तीसरी टाइम दिया, और चौथी टाइम उसको बराबर टारगेट लेने का फिक्स किया, क्योंकि वो बहुत चालाक था। मैंने अब ये माने की पूरी हिस्ट्री है कि काफी लोगों पे उसने अटैक किया था, मर्डर किया था। एक भार्गव, वो ये, दादर भार्गव दादा बोल के थे। में भार्गव उसका भाई था। ये दोनों ने मिलकर एक मर्डर किया था, मटके के बिजनेस पे से उनका कुछ हुआ था। उसमें इसको सजा भी लगी थी, और सजा याफ्ता रहने के बाद वो वहां से जेल से, रत्नागिरी जेल से भागा था। तो वो वांटेड था। फिर वांटेड रहते उसने काफी केसेस किया। ये ड्यूक सोडा करके कंपनी, तो उसका कैश लूटा था। फिर एक मैं सांतापुर पुलिस स्टेशन था, वहाँ भी तब एक वाकया हुआ था, जो सिकंदर मार्केट बोलते थे। वहाँ एक
पूरा मार्केट था, उसका कैश लूटा था। तब वो मुंह पे रुमाल वगैरह बांध के उस तरह से काम करता था। फिर एक पप्पी पाटिल है जो व्यायामशाला स्लिम वेल ऐसा ये है, हाँ, व्यायामशाला है दादर में, शिवाजी पार्क के सामने। तो वो व्यायामशाला चलाते थे, उनको पास भी गया और तो वो तो सॉलिड बिल्डर आदमी, उसको जाके पैसे मांगा। वो बोला चल बाहर रुक, पैसे मांगने आया तो 5-10 हज़ार रुपये। तो बाहर आया तो वो उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उनको गोली मारा, उसको उनके पाँव में गोली लगी। अभी भी है वो स्लिम वेल, अभी भी उनके उम्र में है वो। उनको गोली लगी, फिर भी उन्होंने चेस किया तो भाग गया। फिर एक मस्तका, एक ट्रैवल एजेंट, तो ट्रैवल उसकी एजेंसी है, वो ट्रैवल एजेंसी में उसको पैसे मांगने को गया। तो उसने उसको मना किया तो उसने क्या किया, तो उसके मुंह पे एसिड मार दिया, सब पूरा मुंह जल गया। जलने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट करने के बाद जब वो पुलिस का बंदोबस्त था उसके हॉस्पिटल में, पुलिस थी बाहर बैठी हुई थी, उसको अंदर एडमिट किया। ये डॉक्टर का ये डाला, वाइट जैकेट रहता वो डाला और सीधा स्टेथोस्कोप लगा के अंदर घुस। अंदर जाने के बाद उसने इसको देखा, हाँ, मस्तिष्क को कि कोई पीछे नहीं, उसको सीधा पकड़ा, बोला सीधा गाली दिया उसको, गांडू बच गया इस तरह, तो वासला बोले, हराम खोर वासला, नहीं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, क्या अंदर ऐसा बोल के। अभी वो तो उसकी तो सांसें आधी, वो तो पूरा शॉक हो गया कि फिर ये आया सामने और उसको दम दिया और निकल गया, पुलिस को मालूम भी नहीं। सिर्फ डरा के निकल गया। हाँ, तो ऐसे काफी कारनामे थे उसके। एक एक उसका शेख मुनीर करके एक साथी था, वो रेलवे कोर्ट में इसको सुनवाई चल रही थी, उसको सजा लगने वाली थी, तो वो शेख मुनीर ने ऊपर से जंप मारा कोर्ट में से, ये नीचे खड़े थे, उसको लेके भगाया। ऐसा ये शेंडी मिसाल करके उसको भी कोर्ट में से भगाया। ऐसे उसके पास काफी जेल बर्ड थे जो उसके गैंग में थे, और वो डेयरिंग से इतना डेयरिंग था उसको कि पुलिस को इंटरोगेशन में भी पुलिस को सर से मारता था। पुलिस को तेरे में हिम्मत है तो हाथ लगा, हाथ लगाएगा तो फिर बोलना मेरे से है, देखना। तो पुलिस वाले भी डरते थे। जो दादर पुलिस स्टेशन, उसमें अगर बाजार में का फेमस था, अगर बाजार, वहाँ का मने सुबह करके बोलते थे। वहाँ दादर पुलिस स्टेशन के बाहर कैंटीन है, चाय पीने को सिपाही बैठा था चाय पीने और रेस्टोरेंट में, और वो सामने मालूम पड़ा कि सामने है। तो सिपाही का हाथ में जब ये था कब, ऐसा थकर के सिपाही डर के चाय पी के भाग गया, इतना उसका था। फिर जब वो पहले केस में जो उसको मर्डर में सजा लगी थी, वो इंस्पेक्टर दाभोलकर, वो माटुंगा पुलिस स्टेशन में रहते थे। वो माटुंगा पुलिस स्टेशन में जैसा वो भाग के आया, उसने धमकी दिया कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरा करियर खराब कर दिया। एक्चुअली ही वॉज ए साइंस स्टूडेंट, पर वो भाई के इसमें वो मर्डर में आने से वो ये, अभी ये जब ये हुआ, वो वाक़या हुआ, तो ये वाक़या होने के बाद वो 2 मिनट रुको, हाँ हाँ अपनी कड़ी खुल गई ना, तो फिर पीछे क्या बोले वो रह गया। हाँ, आपने बोला था कि वो जो जवान थे उनको हाथ कांप रहा था उनका। हाँ, वहाँ वो तो हाँ सिपाही का हो गया। हाँ, नहीं, हम कहाँ से शुरू है मानेसरी को। मानिया सुबह आपने बोला कि वो उसने शेख मुनीर के साथ हाँ, वो ठीक है। पूरा। ये उसके अपन किससे बोल रहे हैं ना, हम्म, ये दाभोलकर का लास्ट बोल के फिर वापस हम इस रिलेटेड पे आएंगे। हाँ हाँ, तो ये दाभोलकर साहब वो टाइम को माटुंगा पुलिस स्टेशन में रहते थे। इसके थ्रेट्स आने से वो जब भी बाहर ड्यूटी पे जाते थे, उनकी फैमिली अंदर रहती थी, बाहर से लॉक करके चाबी अंदर दे देते, इतना खौफ था उसका। तो फिर उन्होंने छुट्टी डाली
और वो अपनी बेटी की तरफ दिल्ली निकल गए और उधर ही रहे थे 3-4 महीने के लिए। तो मैंने वो पुलिस स्टेशन में भी आके चेक करता था मारने के लिए, इतना उसको उसे दहशत थी। तो ये दहशत की वजह से क्राइम ब्रांच भी ढूंढ रहे थे इसको। एक टाइम क्राइम ब्रांच ने उसको घेर लिया था भिवंडी के पहाड़। भिवंडी के पहाड़ पे पूरा क्राइम ब्रांच ने मालूम पड़ा कि ऊपर पहाड़ के ऊपर कोई सोने का उसने ये किया है कि लास्ट पॉइंट से उसको चारों बाजू से दिखता था नीचे से कभी कोई आया तो इतना वो अपनी प्रिकॉशन लेता था। तो रात में ये वहाँ है मालूम पड़ने का इंफॉर्मेशन आने के बाद पुलिस ने घेर लिया चारों बाजू से और धीरे धीरे ऊपर चलने लगे तो कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए। कुत्ते भौंकना शुरू करे तो उसने फटक से पहचान लिया कि अपने को डेंजर है। तो वो देख बराबर देखते देखते ऐसी जगह से वहीं से नीचे पसार हो गया, निकल गया। यानी जितना भी पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करते थे 2 साल वो मिला नहीं। और फिर उसके बाद ये जो भिड़े ने जो इन्फॉर्मेशन वर्कआउट की थी वो सही थी कि वो गाड़ी लेने आने वाला है। तो हमारे टीम के इंचार्ज थे मिस्टर सैमसन, आइजैक सैमसन। जी। बहुत अच्छे ऑफिसर और सीजन और काफ़ी यानी तजुर्बाकार थे वो। और उन्होंने टीम फॉर्म की कि जिस दिन मना को अरेस्ट करना है उस दिन ये सुबह से क्राइम ब्रांच में हलचल चली थी। ऑफिसर सिलेक्ट किए गए। ऑफिसर सिलेक्ट करने के बाद कहाँ किसको प्लेसिंग करना है वो देखे। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि ये वडाला में कार लेने आएगा और यहाँ से न्यू बॉम्बे में कोई बैंक लूटने जाने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो इसके लिए 2 टीम फॉर्म की गई। एक वडाला में रुकेगी, अगर यहाँ से बच के निकला तो वाशी में घेर लेंगे। इस तरह से दो तो जो मनिया के लिए 2 साल से ऑफिसर उसका वर्कआउट करते थे वो सब ऑफिसर लिए गए थे। मैं नहीं मैं उसमें था ही नहीं, तो मैं बाद में क्राइम ब्रांच आया। तो मुझे एसीपी साहब, हमारे रणबीर लीका साहब थे, वो एसीपी साहब ने कुछ इंश्योरेंस का कुछ काम बोला, ये इंश्योरेंस के भर के आ जाओ करके। तो मैं आया और इंश्योरेंस के पेपर उनके लेके निकलने वाला था तो सैमसन साहब ने बोला, अरे मुझे तू चाहिए। तो मैं बोला साहब मैं तो एसीपी साहब के काम पे जा रहा हूँ और मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तू तू रुक, तू रुक, मुझे मालूम है, तू रुक। और मुझे रुकाया उन्हें और बोले एसीपी को मैं बोलता हूँ, एसीपी साहब को दूसरे ऑफिसर को भेजना है। अरे मुझे तू चाहिए। तो ठीक है, मैं बोला साहब क्या करना है मेरे को बताओ। तो उन्होंने सब प्लान बताया कि ऐसी ऐसी खबर है और अपने को जाना है और उसके पास माउजर रहता है, वेब बेल्ट रहता है, एसिड वर्क रहते हैं, वस्त्रा रहता है। मैंने सब उसकी तैयारी बताया पाने के पोजीशन में क्या क्या रहता है। जी। और वो दिखते ही अटैक करता है। वो किसी ऐसा सोचता नहीं कि पुलिस वाला है ये। तो उससे केयरफुल रह के अपन गाड़ी ले रहे हैं। मैंने बोला, कौन सी गाड़ी ले रहे हैं दिखाओ। तो ये गाड़ी ले रहे हैं। तो बोला ये इम्पोर्टेड हिलमन कार मैं चलाऊंगा। अभी साहब मैं बोला जब कहा लगाने की क्या करने की वो आप मेरे पे छोड़ दो। मैं जो मेरे मेरी तरीके से मैं प्लानिंग करूंगा और मैं ड्राइविंग मैं खुद करूंगा। तो मेरे को जो मेरे साथ जो ऑफिसर दिए वो एक राजा था, वो मेरे साइड में सीट पे बैठा और पीछे इनकी इंफॉर्मेशन थी भिड़े तो राइट को बैठे और 2 ऑफिसर शिरके और परांडे, 2 ऑफिसर। ऐसे हम लोग 5 थे। गाड़ी लेके निकल गए। जो चोरी की गाड़ी आने वाली थी वो बराबर वो चोर ने बताया था मैं यहाँ खड़ा करूँगा। वो भिड़े उसको जानता था। तो हम लोग गाड़ी बराबर वडाला कॉलेज के ऑपोजिट फुटपाथ पे लगाई, जिधर बस स्टॉप है वडाला का, वो तरफ मुंह करके। उधर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे वो ड्राइवर गाड़ी चोरी के लेके बाहर खड़ा था कि मैंने आएगा तो वो गाड़ी देने वाला। हम लोग इंतजार करे, आधा पौना घंटे के बाद एक टैक्सी आई जो भिड़े ने पहचान ली कि शायद इसी में है
बोले वही लगता है। तो वो भिड़े की नज़र ऐसी थी कि वो भिड़ा भी नीचे छुप गया कि वो तो कभी उसको पहचान नहीं लेगा, उसको पहचानने वाला वही था एक। तो ऐसा हमारी गाड़ी है, वो टैक्सी ऐसी क्रॉस करके आगे गई, उसके साथ एक लेडी थी, महाराष्ट्र लेडी थी, साड़ी डाली हुई थी। तो बाद में मालूम पड़ा कि वो विडो है। तो वो लड़की जैसी थी, वो उतरी पहले, वो उसकी वॉचर थी, तो उसने उसको भेजा। तो वो रास्ता क्रॉस करके, मैं जब जैसा मैंने मालूम पड़ा कि मैंने बेटे ने बोला, मैं कार से उतर गया और बॉनेट पे जाके बैठा, पाँव छोड़ के। मेरे हाथ में बुक था और उसके नीचे रिवॉल्वर था। ऐसे माली पे बुक पर भी लेके बैठ गया, पाँव हिलाते हुए। हाफ शर्ट था, पैंट थी, कॉलेज बॉय की तरह बैठा। औरत आई, मेरी तरफ देखी, आगे गई, फिर वो चोर को देखी, गाड़ी वाड़ी को देखी, उसको कोई डाउट नहीं आया, वो वापस गया और उसको बोल दी कोई नहीं। तो वो भी उतरा, सेम रास्ता करके क्रॉस करके ऐसा चला। उतने में एक बस आई और बस स्टॉप पे रुकने पे, और मना मेरे से क्रॉस ऐसा हो गया। मैं बोला अगर मैं यही पकड़ूं तो हाथापाई होने में उसका ऐसा स्टाउट लग रहा था, वो भी अच्छा बिल्ड था, तो बोला हाथापाई होगी और सब रिवॉल्वर रिवॉल्वर है, वो अपने को पकड़ने में तकलीफ होगी, तो इसको चैलेंज किया ला। अच्छा, एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दिमाग में ऐसा है कि आई शुड चैलेंज। तो मैं उसको, जैसा मेरे से 6-7 फुट आगे क्रॉस करके गया, मैं चैलेंज करने को बस स्टॉप, बस में से एक कंडक्टर उतरा, फिर भर के नीचे उतरा, और मैंने उसको चैलेंज किया, मैंने हाथ हाम करके, और मेरे हाथ में मैंने पोजीशन ले ली, हाम करके। फिर वो जैसा मेरी तरफ टर्न किया तो उसको समझे भी नहीं आया कि वो खाकी ड्रेस वाला कंडक्टर भी उतरा। पहला गोली कंडक्टर को मारा उसने, छाती से पास हुई से, है ना। एक साइड था ना, तो पास होके निकली, और दूसरी आ, मेरी तरफ ऐसा कर मारना, उसका शूज रहता ना, शूज था ना, वो उसके लेस बीस नहीं था, वो थोड़ा टर्न हो गया उसका शूज, ऐसा बाहर निकला जी। ऐसा मार मेरी तरफ देखने तक के तो मैंने 3-4 धन 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 सब ढीले लोग हुए। तो हमारे जो स्टॉलवर्ड थे, एक पवार करके बॉडी बिल्डर कांस्टेबल था, और बड़कुड़े, ये दोनों ने उधर से आके मारे थे, पीछे से आके मैं देख रहा था, तो हाथ नहीं छोड़ रहा था, गाली दे रहा था, मादर सो दगा दिला। फिर मेरे साथ जो बाजू के ऑफिसर थे, ताम्बट, उसने भी उसके हाथ पे गोली मारा, तब वो रिवॉल्वर गिर गया उसका। तब अच्छी तरह से मैंने उसको, हम लोग पकड़ के गाड़ी में डाले। गाड़ी में डालने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में एडमिट करने के पहले डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि डेड, बॉडी डेड। इस तरह से उसका ये हुआ था। अब मेरे जो ऑफिसर सब पूरा कॉलेज घेर के खड़े थे, उन्होंने क्राउड कंट्रोल किया, कॉलेज के बच्चे लोगों का आवाज चला, सब सब कुछ नहीं। अभी ये कामयाबी पुलिस को इतनी ये थी कि जो जितने पुराने थे, शमशा साहब, ये लोग ने मेरे को गाड़ी पे बिठा के लेके आए कराने। तो ये फर्स्ट एनकाउंटर था, इसके पहले कभी एनकाउंटर नहीं हुआ थे कुछ भी नहीं। 11 जनवरी 92, 1982। तो ये होगा। फिर इसके बाद क्राइम ब्रांच में काफ़ी इंसिडेंट होते रहे। ऐसे ही एक इसको मारने के बाद उसकी गैंग वाले ने काफ़ी कोशिश की कि मेरे को मुझ पे अटैक करे या तो मेरे को उड़ा दे। तो उसका जो साथी था मुनीर, शेख मुनीर, उसने मेरे को चैलेंज किया कि मैं तुझे उड़ाऊंगा करके। जब भी मैं ऑफिस में रहता था, फोन आता था कोई नाम से भी, राजू। जब मैं फोन लेने जाऊं, मोबाइल तो थे नहीं, तो बोले मुनीर बोल रहा, तेरे में गट्स है तो इधर आ जा।
एक टाइम ऐसा उसने बोला कि तेरे में घर से तो बॉम्बे सेंट्रल आके दिखा, मैं इधर ही खड़ा हूँ। मैं बोला तू सच्ची, तो एक बाप का है ना, तो उधर ही खड़ा रहना। मैं 10-15 मिनट में पहुंचा और मैं बाइक मारता था और निकल जाता था। वो मेरा इंस्पेक्टर झंडे मेरे साथ थे, मेरे को इतना छिड़े हुए, तो पागल है, तो अकेला जाता है। बोला सब वो है क्या चीज, क्रिमिनल है, उसको क्या करना है, उसको वहां जाके मैं ढूंढूं तो नहीं मिला। इस तरह से फिर काफी मैंने फिर एक टाइम ऐसे ही हो गया कि साबिर का मर्डर चल रहा था। साबिर के केस में मैंने जाफर को अरेस्ट किया, तो वो जाफर जेल से भाग गया। जाफर और चिकना मुन्ना सब पुलिस की थू हो गई। मर्डरर गैंगस्टर लोग हैं, इतने बड़े गैंगस्टर भाग कैसे जाते हैं। तो रामचंद्रन साहब थे, तो वो थाना के कमिश्नर थे। वो थाना के इसमें से वो भाग गया था, तो उन्होंने ऑफिसर सब सस्पेंड कर दिए थे। उनको याद आया कि क्रिमिनल भगवान ने लाया था, तो इसको तो मैं वो जाफर को पहले भी जब ये साबिर के मर्डर में अरेस्ट किया था, वो भी हम लोग ने, मैं झंडे साहब, इन्होंने रात को अच्छा ऑपरेशन करके उसकी जगह देख के बराबर उसको अरेस्ट किया था मुलुंड में। तो वो भाग गया था, तो वो भागने के बाद उसने शुरू कर दिया। और शेख मुनीर उसका साथी, तो शेख मुनीर ने धमकी दिया था, अभी मैं अपने घर में अपनी बीवी को बोलूँगा दरवाजा बिल्कुल खोलना नहीं, बगैर देखे, अगर जानते भी है तो खिड़की से बात कर लेना, दरवाजा खोलना नहीं। ये मैंने इंस्ट्रक्शन थे। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि जाफर मैंगलोर में उसका इधर का साथी मैंने टैप किया था, चिकना मुन्ना, उसको मलाड में से उठाया था। और वो लोग ने बताया था कि जाफर हम लोग वहाँ मिलने आए। तो मैं वो तैयारी में सब पूरा यहाँ से मैं निकल गया मैंगलोर के लिए। मैं मैंगलोर को गया और दूसरे दिन ये लोग मेरे घर पे अटैक के लिए आए। पूरी टैक्सी में 4 लोग, 4-5 लोग थे, सब पीले, और सबके पास रिवॉल्वर लोडेड सब। वो नीचे मेरी मोटरसाइकिल देखते रहे। मोटरसाइकिल तो स्टेशनरी थी, बुलेट, कंपाउंड में। वो उसे वॉच किए, 1 घंटा 1.5 घंटा तो कोई दिखा नहीं, तो एक जन ऊपर आया, उसने बेल मारा। बेल मारने के बाद बताया होता मिसेस को दरवाजा खिड़की खोलना, खाली खिड़की का दरवाजा खोल के दूर से देखा। तो उसने देखी तो एक गंदा ऐसा शराबी फटाफट समझ में आता है, समझ में आ जाता है। तो बोला सांप का एक्सीडेंट हुआ है, आप जरा मेरे साथ चलो। तो अभी मिसेस को मारा होता वो लोग ने। मिसेस ने बोली कि वो कपड़ा क्या पहना है। फिर देखो तो क्या उसके दिमाग में आया कि बता, तो कपड़ा क्या पहना है। तो बोले इतना ख्याल नहीं, पर एक्सीडेंट होती रीगल पे गिरा है साहब। अभी उसको मालूम है मैं गया हूँ उसके मैंगलोर, बैंगलोर, हाँ। तो वो उसने जब फट से दरवाजा बंद करी और क्राइम ब्रांच फोन करी, तो जले साहब को बोली कि ये ऐसा ऐसा कोई आके पूछ रहा है, और वो तो मैंगलोर के लेना। तो बोले हाँ वो मैंगलोर के है बागान। तो ठीक है बोले, उन्होंने आदमी भेज दिया उधर से, 2 अपने ऑफिसर भेज दिए घर पे। अभी ये लोग मैसेज नहीं आती तो देख के क्या किए, टैक्सी में बैठे। अभी सब शराब तो पी ले, रिवॉल्वर लोड करे, कुछ तो लफड़ा करना है, वहां से निकले लोग। फिर वर्ली पुलिस स्टेशन की तरफ उधर ये मेन रोड से जाते रहे, कोई हवलदार पे गोली फायर किया और मान्या सूर्य का बदला, ऐसा करके चिल्लाते हुए निकल गए। तो फिर वो मैं आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा ये ऐसा सब वाक्य हुआ। तो वैसे तब तो मोबाइल तो थे नहीं जी। तब मैं बोला साला अभी इसको लेना जरूरी है, शेख बनो, ये ज्यादा ही बढ़ गया है। तो फिर मैंने 1-2 टाइम वर्कआउट किया भी था। एक मेरा निजाम करके खबरी था, उसने उसको शराब पी के एक टाइम लाया था, मैं नहीं था, तो चन्नी रोड तक लाया था उसको।
और वो उसको शराब इतनी पिलाया, उसको बिठाया उसने, बोला कुछ खाने को लेके आया, तो और कुलाबा आके फिर मेरे को बोले साहब यहाँ आपने नहीं क्या है, 2-3 दिन बाद है साहब। अब बोले तो लेके निकल गया। फिर मैं आने के बाद मैंने फिर वर्कआउट शुरू कर दिया। एक पुलिस स्टेशन में, क्राइम ब्रांच में एक पुस्किन मालब्रस करके लड़का पकड़ा गया कि शेख मुनीर का साथी है करके। और वो गांवकर करके एक ऑफिसर थे। मेरा यूनिट अलग था, उनका यूनिट अलग था। उन्होंने लाया, बस उसको मारते जा रहे थे करके। उसकी एक बहन थी सफरीना, वो मेरे को कुलाबा से जानती थी। ये एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनके बच्चे थे। ये वो लड़का भी पुस्किन और जी ये सबरीना क्रिश्चियन थे। जी वो मैंगलोर के थे, गुजर के थे। वो साउथ इंडियन ये प्रोड्यूसर था हिंदी फिल्म। पर वो गुजरने के बाद ये लड़का आउटलाइन में चला गया, फिर चेन स्नैचिंग ऐसा। तो सबरीना मेरे को कोलाबा से जानती थी, तो सबरीना वहाँ मेरे पास आई कि बोले साहब, मेरा छोटा भाई, इसको ऐसा ऐसा पुलिस ने पकड़ा है, उसको बहुत मारा है। तो मैं देखा गाँव पर, तो उसको पूछते हैं, बोले कि शेख मुनीर किधर है। तो मैं बोला ठीक है। मैं उनके जो सीनियर थे राजगुरु, वो राजगुरु साहब से मैं मिला। मैं साहब, ये मार के कुछ चलेगा नहीं, इसको छोड़ो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसको छोड़ो। वो गाँवकर को बुला के बोले इसको छोड़ दे। भगवान बोलते नहीं, निकल जा उसको। मैं उसको छोकरे को बोला "तू निकल जा, फिर आके मेरे को मिलना"। तो सबरीना बहुत ये थी कि आपने मेरे भाई को छुड़वाया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लायक कुछ कहा। मतलब देखिए, मेरे को भी शेख मुनीर की तलाश है, तो इसको जरा तू वहाँ ले जाए, तेरे भाई को कॉन्फिडेंस में लेके मेरे से बात कर। अभी छोड़ा तो तीसरे चौथे दिन फिर उसको डीएन नगर पुलिस ने पकड़ी। वो मुश्किल को, वो ड्रग पीता था ना। हाँ तो फिर उसकी बहन का फोन आया, तो मैं बोला मैं आता हूँ, फिर उधर ही रुको। तो गया मैं डीएन नगर पुलिस स्टेशन में। उसको वो कुछ चार्जेस लगाए थे, तो 1200 रुपये भरना था। तो मैंने अपने तरफ से 1200 रुपये उसकी बहन के पास दिया, मैंने तू भर, उसको ले ले। तो लेके उसने फिर बोली साहब, आप इतनी मदद की है हमको, इसको शर्म नहीं आती। मैं इसको बोलती हूँ कि अभी शेख मुनीर वो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बोला ठीक है। आप उसको घर पे लेके गए, मेरे को भी उसकी माँ से मिलाई कि ये मेरी माँ है। फिर मालूम पड़ा कि फिल्म प्रोड्यूसर के इतना अच्छा खानदान था, ये सब बर्बाद हो गया। तो मैं कुछ उनको बोला, तुम अगर सचमुच है देना चाहता तो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे। बोला साहब, मैं गारंटेड आपको दूंगा। इतना बोलने के बाद मैं आया, और एक हफ्ता 10 दिन गए, बराबर उसका फोन आया कुछ दिन का कि भगवान साहब है क्या। भगवान, मैंने उसको बोला था कुमार करके नाम से फोन कर रहा था, कुमार का फोन है करके बोलो। तो मैं सुबह से फोन कर रहा था, अभी इतनी जल्दी रात को क्राइम ब्रांच ये वो करने के बाद ऑफिस में थोड़ा लेट गया हूँ। तो 10 बजे तक गया, तो बोले आपके बहुत फोन आ रहे हैं राजगुरु साहब बोले। तो फोन बाजू में रहता था, तो फिर फोन आया तो मुश्किल हो गया साहब, शेख मुनीर आया है। और मैं उसको बोला कि मेरी कोर्ट में तारीख है, तू बैठ। तो उसने बोला तेरी माँ के हाथ की मच्छी बना। तो मैं मच्छी बनाने का बोल के घर पे उसको रुकवाता हूँ, आप जल्दी आ। तो एक गंगा भवन करके अभी समंदर के जब वसवा में एक बिल्डिंग है, तब उसका मेरे पास फोटो भी है उसका। उसका काम चल रहा था। बिल्डिंग इनकम्प्लीट थी, जी खड़ी थी। तो ये लोग वहाँ मिलते थे, समंदर में जाते थे, नहाता था वो। ही वॉज ऑल्सो बॉडी बिल्डर। नहाता था वो, और फिर खाना वाना खा के जाता। अभी मैं यहाँ से निकलने के गाड़ियाँ सब मेरी सभी टीम तैयार हो गई, हम लोग गए। मेरे को सब बोलते हैं भगवान, अभी तू नहीं फायर करना, बस हो गया, अभी दूसरे ऑफिसर को दे दो, अभी दूसरे ऑफिसर को दे दो। बोला ठीक, दूसरे ऑफिसर को दे देंगे। मैं बोला ठीक है। फिर 7 रास्ते पे पहुंचे हम लोग, 3-4 टीम फॉर्म कराए रिक्शा में, 3-3 4-4 ऑफिसर फॉर्म किए, और मैं लास्ट रिक्शा में रहेगा। हाँ पहला ऑफिसर जाके बिल्डिंग आगे से उधर लेफ्ट
उधर से घेरेगा और जी दूसरा ऑफिसर बीच में से जाएगा और मैं ऐसा सबको पोजीशन दिए। अभी मेरे साथ में वो इंफॉर्मेशन मुझे मिले तो सबरीना सबरीना को मैंने बुर्का डालने लगा। बुर्का तो वो शेख मेरे को पहचानती थी। जी बुर्का और ये हम्म, रिक्शा ड्राइवर और मैं तो मेरे साथ एक गाय को गाँवकर करके था, जिसने पहले पकड़ा था। जो मैंने उसको बोला ये मारता मारता रहा उसको, पुष्किल को मारता गया। जी जी तो मैं बोला मार के जमेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो वो ऑफिसर मेरे साथ में था। अब हम लोग आगे बढ़े। मेरे को सबने बोला कि तू नहीं मार रहा, बोला नहीं नहीं मैं मारूंगा। तो हम लोग आगे बढ़े। अभी शेख मुझे बिल्डिंग के पीछे बैठने की बजाय बिल्डिंग के गेट पे ही खड़ा रास्ते पे। अरे और बाप उसके साथ में और एक था सलीम करके, हाँ और चेंज नहीं से वही वो मनिया की हाँ गैंग की नहीं ये सलीम अलग। ओके ये शेख मुनीर उसके साथ में एक चेंज नजरी था। हाँ वो दोनों खड़े और वो लेट हो गया ना पुष्किन, तो जी वो जी डाउटफुल वो क्रिमिनल आखिर वो बिल्कुल खुद का ऐसे वो थोड़ी डाउटफुल पे। तरीके से तो सोचेगा वो बाहर ही देख रहा था और हादसा ऐसा मुझ पे लगा और दिखता था। तो सबरीना बोली साहब साहब मेरे बाहर वही खड़ा है। तो गाँव को मेरे को बोल रहा है अरे भगवान मेरे से कुछ नहीं होगा बाबा, फायर मेरे नहीं होगा, मेरे को इधर ही उतार दे। और वो फिर मैं बोला आई वक्त तो तू ऐसा बोल रहा है, अच्छा ठीक है उतर जा। उतर उतर जाने के बाद क्या हुआ था, पहली रिक्शा गई ना, मुनीर ने देख लिया भारी खड़ा था। तीनों ऑफिसर जा रहे रिक्शा में से, वो लोग पीछे रिक्शा से देख रहे हैं तो मुनीर उनको देख रहा है। अब ये तीनों में से कोई भी ऑफिसर नीचे नहीं उतर रहा है। हम्म, पीछे दूसरी टैक्सी वाले रिक्शा वाले भी पीछे खड़े हैं हाँ और मैं थर्ड वाला आगे गया। हाँ आगे जाने के साथ मैं देखा कि सबरीना बोली साहब यही है बोले थे सीधा ऐसा रिक्शा वाले को बोला यार सामने बराबर खड़ा है ना उसके सामने उधर ले और रोक ले। तो गया घुर्र करके स्टॉप किया। उतरा मैं ऐसे टन 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 टन, उसको चांस ही नहीं, उसके हाथ में रिवॉल्वर रहते चांस नहीं मिला, हाथ में रिवॉल्वर उधर ही मारा, उसको भी गिराया। अभी मेरे को कैमरा जो तुझे मारने नहीं बोला तो कैसा हुआ। अब मैंने कि अभी उसको जाने देता तो वो अटैक करता। बिल्कुल वो फिर उसको बहुत वो है, बहुत ये हुआ काफी। अरे मेरे पे या तो ऐसा डिस्गाइज में मेरे को कभी किधर अटैक करता है या फिर करता है। उसका एक किस्सा ऐसा हो गया था कि रमा नाइक जो बाइकला बायकला की गैंग है, रमा नाइक और ये गौली बाबा रेशम बाबू ऋषि और गौली तब इतना एक्टिव नहीं था। हाँ, खाली एक मर्डर केस में से तो जमानत हुई थी, बाकी इतना एक्टिव नहीं था। रमा और बाबा रेशम ही ज्यादा ये थे हमारे टाइम पे। जी तो मैं उनके पास एक मैटर के लिए गया था। एक शांता देवी मर्डर हुई थी। शांता देवी एक प्रोफेसर थी, जी उसको रेलवे में बहुत बुरी तरह से लोकल ट्रेन में मारा, चेन चेन की वजह से वो पूरा काट डाला था, उसको गला ही काट डाला। तो वो शिवा अच्छी कॉलेज के प्रोफेसर थी। तो और वो सेशन चल रहा था, विधान सभा चल रही थी और महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन चालू था। बहुत चिल्लाया अपोजिशन, सब तरफ बोमा बोम के दिन दहाड़े औरत को मारा जाता है और ट्रेन में कुछ सेफ्टी नहीं है ऐसा। वो हमारे पे डायरेक्ट ये आया कि क्राइम ब्रांच वाले क्या कर रहे हैं क्या, तो इसमें सबको काम को लगाया। तो मैं वही इंफॉर्मेशन मेरे को एक डाउटफुल लगा, ऐसा नाम मिला कयूम कर। कयूम ये रेलवे का बहुत बड़ा चोर था, चेन स्नैचिंग करना, ऑटो को लूटना उसका काम था। वो सब लूटा हुआ माल ये लोग बायकरा में रमा नायक इनके पास देते थे और ये लोग उनको पैसा देके मारवाड़ी सब ये करा देते थे। तो मैं बायकरा स्टेशन पे अपनी एम्बेसडर रुकाया और रमा को बुलाने लगा। रमा आया, मेरे को बोला कि साहब मैं कयूम दूंगा आपको। मैं बोला मेरे को कयूम चाहिए किससे। उतने में एक उसके मटके के धंधे से लड़का भाग के आया, उसके कान में कुछ बोला रमा। रमा एकदम शॉक हो गया, बोला साहब आप यहाँ से चाहिए।
मैं आपसे बात करूंगा बाद में। अरे बोला, "ये क्या हुआ अचानक, तुम सीरियस क्यों?" नहीं, तुम जाओ मेरे साथ, मैं तुमको मिलता हूँ। तो मैं ठीक है, मैं बोला, मैं निकल के आया। निकल के आने के साथ ही दूसरे दिन सुबह रामा ने वो ऑफिस में फ़ोन किया, तो मैं जाके मिला। तो बोले, साहब आप इधर आए ना, तो शेख मुन्नर हमारे धंधे पे आया और रमा भाई किधर है पूछा, तो हमारे लड़के बोले बागवान साहब आया, तो मिलने गए। तो वो आपका नाम सुन के उसने रिवॉल्वर लोड किया बोले, और वो बाहर भागने का तुम्हारे तरफ आने वाला था। उतने में हम लोग ने सबने पकड़ लिया, मेरे लोग के लोग ने पकड़ी और मेरे पास आया। तो मैं जाके उसको दम दिया बहुत सड़ी के, बोले तू एक ऑफिसर पे मारेगा, सारे ऑफिसर मेरे मेरे हम लोग की जान के पीछे दुश्मन बन जाएंगे। उसको पकड़ के हम लोग ने रखे, ऐसा उसने बताया। तब से मेरे दिमाग में से आ गया अभी इसको छोड़ना है। तो वो क्योंकि आप तो नहीं मैं, करते सर, तो वो करता है ना अटैक हाँ आपके ऊपर, बिल्कुल, वही तो और बोल रहा फैमिली हूँ। तक भी पहुंच गया था हाँ, वो। फैमिली तक पहुंचा, मेरे पे अटैक करने का हमेशा सोचता था। तो वो उसका इनकाउंटर फिर मैंने आपको बताया उसी जी। तरह से हो गया। कि ये करते करते काफी ये दूसरी गैंग थी, कुंदन दुबे, ये तारदेव में। वो तारदेव में कुंदन दुबे और रमा नायक के ये था, दुश्मनी थी। तो कुंदन दुबे की गैंग को भी हमें थाना से सबको चौपर विपर के साथ बहुत अच्छी तरह से, यानी सोते थे ये लोग तो नीचे चौपर लेके, जैसा दरवाजा बजा तो चौपर हाथ में रखते, ऐसे इसमें से वो टैक्टफुली अरेस्ट करके लाए थे। काफी यानी उसके बाद ये अरशद खान कुंदन था, ऐसे अलग अलग गैंग काफी थे, उनको भी अरेस्ट किया। अ, ये एफिलिएटेड रहते थे गैंग, इससे वो उससे वो। जैसा वो टाइम को तो रमा नाइक ये सब इकट्ठा थे, दाऊद। फिर बाद में इनकी शक्लें पड़ गई। ये छोटा राजन दुबई में दाऊद के साथ था, तो बड़ा राजन का बड़ा राजन को कोर्ट में लेते जाए, इसमें एस्प्लेनेड मेंशन में उसको कोर्ट में लाया जाता था। तो बड़ा राजन को अब्दुल कुंजू, उसका एक साथीदार था सफ़ अली का, उसको उसने नेवी का रेत डाल के उधर मरवाया। तो नेवी का रेत डाल के जब मैंने कोर्ट के कंपाउंड के अंदर ही उसको शूट किया उसने। और फिर उसको हम लोग ही पकड़े, क्या गुरु करके थे, सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गुरु, उन्होंने पकड़ा। और वो केस फिर कोर्ट में चला, अच्छा, बड़ा राजन का मर्डर केस। वो उसमें भी जो सपालिका का था, उसको भी कोर्ट में लाते टाइम मारा है। और फिर ये जो दाऊद के भाई का साबिर का मर्डर केस में हम लोगों ने पहले जाफर को पकड़ा और अमीर जादा को पकड़ा, और उन पे केस चला कोर्ट में पठान गैंग के खिलाफ। वहाँ कोर्ट केस चालू रहते टाइम केस साबिर की सब विटनेस हॉस्टाइल हुए, कोई अमीर ज्यादा इनके तरफ देख के कोई विटनेस देखने को भी डरते थे, पठान लोग तो देखने को भी कोई डरते थे। दुश्मनी नहीं लेना तो एस वाई जोशी का कोर्ट था, फर्स्ट फ्लोर सेशन कोर्ट में, वहाँ केस चला। अभी केस छूटने वाला था, तो अमीर ज्यादा के तरफ से यानी उनके इससे हम लोग ने 14 रिवॉल्वर, 3 बॉडी गन, ऐसा पोटला भर एम्यूनिशन, इतना सब रिकॉर्ड करने के बाद ही कोर्ट ने क्या डिसीजन ले। और कोर्ट में क्या मजाक चलता था, तो बोले क्या ये ड्रामा काय के लिए ये सब दिखाया कर। इतना अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में इसका कुछ अलग ही, उसका कुछ अलग ही ट्रायल चलता है, बहुत बुरा लगता था। तो अभी केस छूटने वाला था, तो वो लास्ट विटनेस डॉक्टर का था, वो जारी था। और वो विटनेस के खत्म होने के बाद, विटनेस पूरे खत्म होने के बाद, वो केस में से वो पठान लोग छूटने वाले थे सब। अभी सर। हाँ, तो हमें ज्यादा और जाफर
ये दोनों आलमगीर वांटेड ही रहा था। तो एक इंटरव्यूअर 12 साढ़े 12 बजे जब मैं कोर्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सबमिट कर रहा था, इधर डॉक्टर इसमें थे, डॉक में थे, जी तभी एक इंटरव्यूअर ऐसा आया, ऐसे इधर से आया, यहाँ आरोपी बैठे, वहाँ जज साहब बैठे, तो उधर जज की तरफ बैठा, देखा उसने, हाँ इधर सब लॉबी ऑफ एडवोकेट सब हाँ बैठे हुए थे जज की तरफ, और मैं ऐसा बैठा हुआ था इधर, डॉक्टर इसमें थे, डॉक में थे। हाँ तो इधर देखा, सीधा उसने बैगी शर्ट में से 38 निकाला और अमीर जादा की तरफ, इधर अमीर जादा है, वहां से खड़ा रहकर धन क्या धन ये धन, परदेसी था? डेविड परदेसी, डेविड परदेसी। उसने गोली चलाया और ऐसी खिड़की थी, ये चलाया, जाफर तो लेट गया नीचे कोने में, वो वहां से जंप मारने का, तो मैं और जज साहब वो सब नीचे गिर गए, सब जी सब सब नीचे हो गए, बस और मैं था कोर्ट में, मैंने चिल्लाया और सीधा उसको गोली फायर किया। एक गोली तो खिड़की में बाहर गई, दूसरी बराबर उसके मांडी में पाँव डाला, मांडी पे लगी, गिर गिरने के बाद मैं पकड़ लिया इसको रिवॉल्वर। अभी जज साहब देख रहे हैं, ये सब सब कोर्ट लोग नीचे जाएंगे, बाप रे बाप। बहुत बेकार। जज साहब नीचे बैठ गए, जी एस वाई जोशी, और वायरलेस हुआ, 10 मिनट के बाद सब रिवर साहब आए, कमिश्नर साहब कमिश्नर आए, थे हाँ उसके। सब तक रिपोर्ट में ये हो गया, दरवाजा लगा लिया हम लोगों ने अंदर से, सब क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। आवाज भी कोर्ट में ऐसा लगा, ऐसा आवाज आता, धम धम, गोलियों तो का। हाँ, वो रिवर साहब आने के बाद पहले वो जज साहब के पास, जज साहब ने उनको बताया कि बोले सर ऐसा है, सब उन्होंने ही बताया, बोले आपका ऑफिसर था, उसने बराबर उसको शूट किया, बोले तो कोर्ट में और किसको मार रहा, तो उधर ही रिवर साहब ने खाने पे आते थे, बोले तो प्रेसिडेंट में रिकमेंड करता हूँ, और हो गया वो। ऐसे इंसिडेंट काफी हो गए गैंगस्टर लोगों के। एक दूसरा एक इंसिडेंट वाक्य बताता हूँ मैं तुम्हें, कि गामदेवी सेक्शन में राजभवन आता है, राजभवन में एक दो दरवाजे, एक नीचे से जो अफगान कॉन्सुलेट की जगह है वहां से एक नीचे से जाता है, जो चौपाटी की तरह रेती है सब, और वो पीछे से फिर उधर जाता है, और मेन डोर 3 बत्ती के सामने से ऊपर जी जाता है, जहाँ डायरेक्ट राजभवन पहुंचते हैं। रात को वायरलेस मैसेज आया गया कि मेरे को जल्दी से बुलाया, क्यों तो वहाँ राजभवन में स्मगलिंग का माल उतरा है करके, और तब महाराष्ट्र असेंबली काम चालू था, तो वहाँ ये स्मगलिंग का गुड्स उतरा करके, तो हम लोग नीचे के गेट से गए, और एसआरपी वगैरह से लोग थे, सिपाही लोग थे, सबको हम लोग ने घेर लिया, क्या क्या चल रहा है। तो किसी के टिफिन में इसमें घड़ियाँ, ये चांदी के कुछ के, ऐसा सब टेप रिकॉर्डर पेड़ पे लटकाए लेगा, सब सब मिला। तो पता चला कि पुलिस को, पुलिस की कनाइनमेंट से, और राजभवन के जो भी एसआरपी, उनको पैसे देके ये वहाँ माल उतारते थे चौपाटी में। तो वो उतारने वाले का नाम मिला केशव भोसले। केशव भोसले ये वो आदमी जो डिसमिस कांस्टेबल था, आर्म्स डिवीजन का एक कांस्टेबल था शुरू में, बाद में वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बना, और ये उसका बूटलेगिंग का धंधा इतना चला कि फिर बार भी बनाया था उसने, तो काफी पैसा वैसा कमाया था, और ये स्मगलिंग लैंडिंग का काम करता था। इसने पहले भी 2-3 टाइम काम किया था, और इसके पहले उसने इसके पहले उसने ऐसा काम किया था कि जब ए आर अंतुले चीफ मिनिस्टर थे और ये कांग्रेस का यूथ प्रेसिडेंट था, इसने
माटुंगा में जो हाथ भट्टियां जो गंदे वाटर में सब करते ना, वो दिखाई थी। और उसने रिवेरा साहब पे तोहमत लगाई थी कि इनकी वजह से ये सब धंधे चलते। तो अंतुले साहब ने रिवेरा साहब को पोस्टिंग से हटा डाला। तो रिवेरा साहब का कोई कसूर नहीं था। रिवेरा साहब तो एकदम बेकसूर आदमी और सच्चे आदमी थे। उनको ऐसा ह्यूमिलेशन जैसा उनको उतना पोस्टिंग दी गई कि उसने उनको हटाया जगह से, बिकॉज ऑफ केशव भोसले। वो ऐसा चढ़ा है। तो रिवेरा साहब के दिमाग में था कि ये आदमी ने अपने इसका दुश्मनी निकाला है। ये तो वो डिसमिस कांस्टेबल था ना वो टाइम। तो ठीक है, ये होने के बाद गया। तब ये जब स्मगलिंग हुआ तब रिवेरा साहब वापस आए हुए थे। ये पहले हुआ था। ये मेरा जब ये केशव, हाँ, ये जब स्मगलिंग पकड़ा गया तब अंतुले भी नहीं थे, कोई नहीं थे, बाबा साहब भोसले ये थे। तब रिवेरा साहब जॉइंट एडिशनल कमिश्नर क्राइम थे। तो ये जैसा नाम मालूम पड़ा तो ये सब केस कस्टम को दिया गया। कस्टम की तरफ से केशव भोसले के खिलाफ वारंट, अरेस्ट वारंट निकला। इसको कैसा भी करके अरेस्ट करो, ये वांटेड बताया गया। तो वो क्राइम ब्रांच में वो आने के बाद रिवेरा साहब बहुत खुश हो गए। ये साला अभी कहा जाता है। तो रिवेरा साहब नीचे क्राइम ब्रांच के ऑफिस पे नीचे आके बैठ गए और टीम फॉर्म करके बोले, तो जो जो जिधर जिधर भेजना, जो जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर किया है क्राइम ब्रांच का, उसको उधर दे दो। तो एक गावदी किया हुआ ऑफिसर मलबा रेल के लिए नियुक्त किया गया। रिवेरा साहब बोले नहीं नहीं, इनको बागवान जाएगा। तो मेरे को डिप्यूट किया गया। तो ठीक है, फिर मैं टीम लेकर मैं निकल गया। निकल जाने के बाद मैं केशव भोसले के घर पे गया। केशव भोसले पर तो वर्षा बंगला, सीएम के बंगले के सामने मानस सरोवर बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे उसका फ्लैट था। मैं गया वहाँ पे, सब घर में कुछ रखा नहीं साफ से। उनको मालूम था, नौकर को मालूम था, खुद ही भाई। मैं नौकर को कॉन्फिडेंस में लिया, मैंने केशव का मेरा बहुत अच्छा है, मैंने कुछ वादा नहीं, मेरे को कहीं साइन ले ली, पंचनामा है ना कि घर में कुछ नहीं है। तो बोले साहब, केशव बोलते इधर नहीं है। तो बोले वो तोरणा बिल्डिंग में वो यम्बडवार मिनिस्टर रहते, यम्बडवार उनके वहाँ है। वो कांग्रेस के लिए मिनिस्टर थे ना, यम्बडवार। आपको मालूम है शिवाजी की, आपको नहीं मालूम है। शिवाजी महाराज की जैसी दाढ़ी भी रखते थे और विदर्भ से आते थे। तो मैं वहाँ गया, फिर तोरणा बिल्डिंग ये से पूछा मिनिस्टर से, केशव भोसले बोला अंदर है साहब के पास। तो मैं अंदर गया, मिनिस्टर से बात किया। बोला सर, मैं क्राइम ब्रांच से आया हूँ, मुझे इनसे काम, मुझे इनसे पूछताछ करना है। तो मिनिस्टर बोलने के पहले जो शुरू हो गया, अरे बोले जरा बाहर रुको ना, हम तो देखते नहीं कि मैं बिजी हूँ इधर इसके साथ, मिनिस्टर के साथ। मैं मिनिस्टर की तरफ देख के बोला, नहीं सर, मुझे बहुत अर्जेंट है इनके साथ बात करना। तो फिर उन्होंने बोला, अरे तेरा अर्जेंट क्या काम है मेरे साथ, तू जाना, ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी है, तुम जाओ उनके साथ, क्या हम देखते हैं। जैसा वो बाहर आया, सफेद सफारी, सफेद पैंट, सफेद चप्पल, बड़ा ऐसा इसका रोप था, हाइट बीट, सीधा बाहर आया, उसे कमर में हाथ डाला मैंने, रिवॉल्वर निकाला, मैंने चल गाड़ी में बैठ, बैठ गाड़ी में, और बिठाया। 20-25 मिनट में क्राइम ब्रांच वापस। रिवेरा सब रुके हुए थे, साहब के सामने पूरा ढक्कन के जाना सब ये ऐसा खुश हो गए, साहब ऐसा खुश हो गए। फिर उसको अच्छा, उसको क्या देने का वो उसको ट्रीटमेंट दी है अच्छी तरह से। उधर ही फिर रिवेरा साहब ने क्राइम ब्रांच में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया, ये राजभवन का जो स्मगलिंग हो गया, उसका आरोपी अरेस्टेड एट द रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर का नाम, ये सब रिवेरा साहब ने तो सच्चा जो है बोल दिया।
अरे बाप रे! पहले तो टीवी भी तो नहीं था, पर वो इसमें आया, रेडियो पेपर में पेपर में सुबह। भी आया। वसंत दादा ऐसे चीफ मिनिस्टर थे, ऐसे भड़के कि ये इसको अरेस्ट है, वो भी कांग्रेस का यूथ प्रेसिडेंट, हाँ, और एम्बेडकर मिनिस्टर के बंगले में। अभी एम्बेडकर मिनिस्टर वसंत दादा को सब फ्रैंक पता है, बोला मैं तो बैठा था, ये कहाँ से आके मेरे पास बैठा, और बाद में पुलिस आके इसको लेके गए। तो मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है, मेरे को तो अभी रिजाइन देना पड़ेगा। वही तो वसंत दादा ने उनको फोन किया, तो रेवर साहब से, ये क्या है, बोले मिनिस्टर की बदनामी हो रही है। तो बोले रेवर साहब बोले किधर है भगवान, बोला। तो मैं घर से निकल ही रहा था 9 बजे से, चिल्लम चाली चालू है 8-9 बजे से। तो मैं गया, सीधा रिवेरा साहब के पास गया, बोले आपको बुला रहे, सब चिल्ला रहे, बोले साहब चिल्ला रहे किधर है। मैं गया, मैंने सर, रिवेरा साहब के पास गया, बोला भगवान वेर यू अरेस्टेड हिम। बोला साहब मिनिस्टर के सामने बैठा था। आर यू श्योर? आई एम श्योर, कब विथ मी। तो वो फिर मेरे को लेके, हम दोनों उनकी गाड़ी में मंत्रालय पहुंचे। हाँ, एम्बेडकर मिनिस्टर कैसा लगा, खाड़ करके रिवेरा साहब से चल के अंदर गया, जी, बोले माय ऑफिसर से ही वाज अरेस्टेड इन फ्रंट ऑफ यू। बोले साहब तुझे क्या मालूम वो आके मेरे पास क्यों बैठा है, मेरे को रीजन में मैंने बुलाया भी नहीं था, और तुम्हारा ऑफिस आ रहा है, मैं तो सीधा बोला इसको लेके जाओ करके, पूछो तुम्हारे ऑफिस या से। हाँ बोला साहब, साहब ने कोऑपरेट किया, बोले लेके जाओ, बोला। तो ऐसा तो मेरा, हमारी क्या गलती है, सीएम साहब चिल्ला रहे थे। तो बोले साहब अगर आपने मेरे को, आपने अगर इसको अरेस्ट मेरे ऑफिस में बताया, तो मेरे को तो रिजाइन करना पड़ेगा, आप उसको बाहर दिखाओ। अच्छा, तो मेरी रिक्वेस्ट है, बोला मिनिस्टर। रिक्वेस्ट है, ओके ओके ओके, डोंट वरी। बाहर आए, बोले मेरे को बोलते भगवान, सी दिस मिनिस्टर हाउ ही बो डाउन बिफोर मी बिकॉज ऑफ यू। ऐसे फिर हम लोग बाहर आए, फिर रिवेरा साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो मिनिस्टर के गेट के उधर अरेस्ट कराया। फिर वो फिर चेंज हो गया वो स्टोरी पब्लिसिटी। वहां पे। क्या बात है। सर अच्छा आपसे आपसे एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि ऑफ कोर्स आप एक्शन ले रहे थे, फर्स्ट एनकाउंटर जो मुंबई पुलिस का था वो सर आपने किया। ऑफ कोर्स दुश्मन बहुत ज्यादा बन गए थे, आपने वो चीज अपने हिसाब से आपने संभाला, कटेल किया। पठान गैंग के साथ दाऊद के गैंग का आई थिंक डायरेक्ट वॉर था, राइट? उस टाइम पे जब आप सर धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे रैंक्स में, दाऊद के गैंग की तरफ से कभी किसी ने आपको धमकाने का कोशिश किया? दाऊद ने खुद कभी नहीं, धमकाने का कोशिश किया? कभी मुलाकात हुआ आपका दाऊद से? दाऊद को तो अरेस्ट किए थे ना हम लोग ने। ये जब कोर्ट शूटआउट हुआ, कोर्ट शूटआउट में वो ये डेविड परदेशी ने मारा, तो उसके उसे दाऊद ने भेजा है, सब प्रूव उसने हो गया। कबूल कर लिया। हाँ, वही केस फिर क्राइम ब्रांच में उसको अरेस्ट के पीछे हम लोग गए, तो उसने एंटीसिपेटरी बेल किया, पहले से एप्लीकेशन किया। पता नहीं क्या कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया उसको, कि मैं यहाँ नहीं था, मैं इधर था उधर था। अभी कोर्ट भी मैरिज कैसा हो गया पता नहीं। तो सरकारी वकील पवार थे, मैं और वो बहुत कोशिश की हमने, बेल नहीं मिलना, तो वो बेल मिल गया उसको। तो बेल होने के बाद स्टेटमेंट को बुला, तो स्टेटमेंट में फिर लिए उसको, उसका ले हम लोग ने, तो वो वहाँ बच गया वो। तो उसके पहले भी एक ऐसा चला था, ये एयरपोर्ट से स्मगलिंग होता था सोने का, जी, दुबई से आदमी चढ़ता था, जैकेट बोलते हैं उसको, जैकेट तो बोले तो उसमें सोने के बिस्किट लगाए हुए थे, प्लास्टिक का रहता था। वो जैकेट डाले, ऊपर से फोटो डाल के आदमी प्लेन में बैठता था। बैठने के बाद बाथरूम में, जैसा अभी लैंड हुआ, हाँ, वो बाथरूम में जाता था, पहले सबको इन्फॉर्मेशन दी जाती, जो डस्टबिन रहती थी, डस्टबिन के नीचे वो छोड़ता था। जैसा प्लेन लैंड हुआ, सब हो गया, फिर वो बाहर निकलता था बाथरूम से। और फिर आने के बाद जो कस्टम ऑफिसर रहता था, वो चेक करने जाते क्या थे, तो बराबर उसको मालूम था, वो डाल के अपने साथ लेके आके बाहर डिलीवरी देता था। ऐसे 3-4 डिलीवरी सक्सेसफुल किए गए।
रमेश नगरकर करके ने एक ऐसा ही पर्सन था कस्टम का, तो उसको उसने उसको देना था, कस्टम ऑफिसर को ला के देना था, तो उसने दिया ही नहीं, बोला माल ही नहीं आया। और फिर वो 2 नंबर वाले स्मगलर क्या टैली करते ना, वो तो बोलता छोड़ के आया, करेक्ट है। फिर कस्टम वाला, अभी कस्टम वाले को कौन लेगा, कस्टम वाले को मारेगा कौन, करेगा अभी। दाऊद का बाप हवलदार, दाऊद का बाप क्राइम ब्रांच में था, और उनका पुलिस वाले से ताल्लुकात रहने से कस्टम वाले से कैसा मारधाड़ करने की करके ने उन्होंने थोड़ा आगे पीछे किया, तो वो स्मगलर रुकते का, उन्होंने पठान को गैंग को बताया कि ये आप रिकवरी कर सकते हैं, तो वो लोग तो बोले हम एक बात है, हम कर सकते हैं। उन्होंने कस्टम ऑफिसर परब करके उसको उठाया, उठाने के बाद उसे बराबर रिकवरी भी किया, और सोना लाके इनको दिया स्मगलरों को। अभी स्मगलर लोगों को देने के बाद अभी ऐसा पठान लोग बोले कि अभी ये काम तुम दाऊद गैंग को देने का नहीं, वो हमको देने का। दोनों गैंग का फिर वहां से सब शुरू हो गया सब, तो वो झगड़ा वहीं से शुरू हो गया। फिर ये दाऊद ये लोगों ने कोशिश की कि ये पठान लोगों को तड़ीपार किया जाए पुलिस से, नागपाड़ा पे से। तो तड़ीपार के लिए ये लोग पुलिस स्टेशन में ओपन खड़े रहते थे, पुलिस को मदद करते थे, हम विटनेस देते थे। तो पठान लोगों के इक्वल टेम्पो करके था, वो पुलिस स्टेशन में फिर तलवारें बिलवारें निकली, काफी कुछ चला नागपाड़ा में। तो वहां से उनकी दुश्मनी बढ़ती ही चली, वो वहां से दुश्मनी बढ़ती गई। फिर वो टाइम को ये एक सैयद बाटला करके था, और अयूब लाला, ये 2 पठान थे। तो करीम लाला के असिस्टेंट थे। ये लोगों ने इनके खिलाफ, ये लोग दिन दहाड़े लूटना, हफ्ते गोला करना, औरतों को ये करना, ये सब आपने सुतार घोटाले में देखा है ना? जी जी जी। और औरतों पे ये सब ऐसा करते थे। तो वो इकबाल नाती करके एक उर्दू का पेपर निकालता था, तो वो पेपर में उसने पूरा इनका अच्छा अच्छा छाप दिया, तो ये लोग बहुत खुन्नस खा गए। रिपोर्टर की इतनी मजाल कैसे, तो ये लोग ने क्या किया, रिपोर्टर इकबाल नाती का सीधा वो ड्राइविंग थिएटर के लिए काट के उसका उधर फेंक दिया, मर्डर कर दिया इसका। अब ये मर्डर करने के बाद बहुत, यानी बहुत बड़ी ये हो गया ना, बिल्कुल। तो ये क्या, तो फिर अभी इनको ये वांटेड हो गए, ये दोनों वांटेड हो गए। बाटला और वो। हाँ, तो वो दोनों को अरेस्ट करने का दाऊद लोग ये किए। पहले तो सैयद बाटला को पकड़े, उसके तो उंगलियां छाप कर दिए ये दाऊद। और तब बड़ी गैंग थी, महमूद कालिया भी इनके साथ था, सब थे। महमूद कालिया नंबर 1 शूटर, बहुत जबरदस्त शूटर था। वो ये सब इकट्ठा ही थे, इन्होंने उसको मारा, और ये पकड़ के पुलिस को उसको चॉप करने के बाद दिए। पुलिस कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं, तब रणवीर लिखा साहब थे सीनियर इंस्पेक्टर, तो इसका बाप हवलदार रहने से इनको थोड़ा प्रिविलेज मिलता था। तब किसको मालूम था कि ये ग्लोबल टेररिस्ट बने, किसको किसको पता था इतना बड़ा होएगा। तो ये तब से शुरू होता, तो ये दोनों गैंग का ऐसा फटते गया, और फिर वे लोगों ने फिक्स किया कि अभी इनको कैसा भी करके उड़ाना है। अभी तड़ीपार का भी ऑर्डर करा है ना इन्होंने, तो ये अमीरजादा आलमगीर जाफर, उसका अमीरजादा का भाई शहजादा, ये लोगों ने क्या किया कि ये लोग कानपुर गए, हाँ। वहाँ गोली पहलवान करके बड़ा, यानी वहाँ का जैसे इधर करीम नाला है उधर, वो गोली पहलवान के पास जाके बताया कि हमको हथियार चाहिए। उसने सारे मुस्तकिम डाकू करके बात करता था यूपी में, वो मुस्तकिम डाकू से ये सब जो
किताब में फोटो ने हमने सीज वही के देख वो रहा सब हूँ। उसके लिए लाखों से सब लाए, वो सब लाए और फिर उनको ताकत आ गई कि अभी दाऊद को मार। तो ये साबिर को पहले ये लोगों ने, साबिर दिमाग वाला था, स्मगलिंग का इसमें इसका काम अच्छा था, तो पहले इन्होंने साबिर को लेने का था और वो प्रभा देवी पेट्रोल पंप पे उसको फॉलो करके उधर उड़ाया उसको। साबिर के मर्डर में मनिया सुरवे का हाथ था, नहीं नहीं मने ऐसे नहीं। बट हम लोग को शूट आउट एट वडाला में ऐसे ही दिखाया हाँ, गया। वो दिखाया, वो वही गलत किया। तो हुसैन जैदी ने ये अपना फेर फार करके दिखाया था, वो गलत है, उसमें कोई मतलब नहीं। अभी वो आया इसमें प्रेस में 90s के बाद, अब वो बोलता मेरी खबर थी और ये हो गया कब का, तो ये सब गलत है। ये सब स्टोरी मॉडिफाई करके पिक्चर चलाने के लिए एक डाला है, वो इसके लिए क्या हो। फैक्चुअली एक्चुअली इनकरेक्ट वो नहीं था, मैं बोलता इसमें था अमीरजादा आलमगीर लियाकत। इकबाल लिया था। नहीं नहीं लियाकत वो और रईस जिसपे पिक्चर बना ना, हाँ और क्या नाम है उसका, अब्दुल नहीं नहीं है वैसे तेरा भी नाम है, वो है। और अजीम खान एक था, ऐसे तीन चार लोग थे, वो लोग ने मारा था साबिर को। और बाद में ये लोग को मार के पकवाड़ी स्ट्रीट पे चढ़े, दाऊद पे फायरिंग किए, तो खालिद पहलवान वहाँ था, वो एक्टिव था, उसने रिटेलिएट किया, उसकी एक गोली अमीरजादे की कमर में लग गई। वो कमर में लगने के बाद यहाँ पर ये लोग ने उसको उठा के सीधा बचाने के लिए वहां से फिर वो निकले, तो सूरत जाते जाते उधर हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहते थे। हॉस्पिटल में लेके गए, बोले डाकू लोगों ने हमको रास्ते में लूटा है गोली। पर वो वहाँ का कांस्टेबल होशियार था, उसने आके गाड़ी देखा तो गाड़ी में सब एम्प्टी बुलेट्स सब, दारू का सब स्पेक दारू रहती ना उसका मास आ रहा था, वो सब वो देखने के बाद उसने पुलिस को बुलाया, तो वो लोग वहां से भी भाग गए। तो फिर उधर जाके अमीरजादा अहमदाबाद में रिकवर कर दिया उसको। और बाद में ये लोग फिर बम्बई आते थे, जाते थे, लूटते थे। फिर शक्ति पिक्चर्स प्रोड्यूसर को ये लोगों ने किडनैप किया, तो उसमें फिर हम लोग ने फिर ये आके इनको अरेस्ट किए सब। तब तक साबिर का मर्डर भी ओपन हो गया, सब हो गया। और शक्ति पिक्चर के प्रोड्यूसर के पास बहुत पैसा है ऐसा, तो वो एक शहीद प्रोड्यूसर था तजुर्बा फिल्म का, उसने ये गैंग के पठान लोगों को बताया, और उसकी वजह से उनको उठाया गया था। मुशीर भाई, मुशीर रियाज, उनको रिबेरो साहब के पास दिलीप कुमार लेके आए। हाँ, दिलीप कुमार लेके आए, दिलीप कुमार और रिबेरो साहब के पास लेके आने के बाद हमको बुलाया गया, तो मैंने अपने इंस्पेक्टर झेंडे साहब को बोल दिया कि मैं जरा मुशीर साहब से बात करना चाहता हूँ, तो बोले बात करो। तो मैंने साइड लिया, मैं बोला आपको जहाँ लेके गए, वहाँ जहाँ से आपको उठाया वहाँ से मेरे को एक स्टोरी बताओ और पल पल की खबर है। तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ से लाला लाजपत राय कॉलेज तक, तो मैं ऐसा ही बैठा था। फिर बाद में मेरे को मुंडी डाली, मुंडी पे मुंडी झुकाई, मैं देख रहा था, तो वो हीरा पन्ना यानी हाजी अली तक आने तक तो मैं देख रहा था। उसके बाद मेरी मुंडी नीचे दबाई गई, तो वहाँ से नागपाड़ा 10-15 मिनट हुए, 10-15 मिनट के बाद मेरे को नीचे उतारा गया। नीचे उतारने के बाद एक बिल्डिंग पे जहाँ नीचे गटर थी, वो गटर क्रॉस करके मैं ऊपर चढ़ा। पहला रेलिंग लेफ्ट को था कि राइट को था, तो बोले राइट को था। तो उस समय में सब बिल्डिंग के दिमाग में लाया, क्या हुआ? इतना पिक्चर बराबर था, मेरा इन्फॉर्मेशन हमेशा याद आना, बराबर मेरे दिमाग में एक बिल्डिंग आई। कौन सी बिल्डिंग? मैंने 2 बिल्डिंग चेक की, उसमें से एक कंफर्म की कादर बिल्डिंग, तो वहाँ मिर्जा तक ये निकला उनका इंक्वायरी रूम ही, वहाँ से उनके नाम मिले, शुरू किया। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने जो कहा कि शूट आउट एट वडाला में जो दिखाया गया था वो गलत है। एक कॉन्सेप्ट जो कि अभी इंटरनेट पे आप बताओ या फिर पेपर वगैरह पे हम लोग ने बहुत देखा है कि दाऊद और मनिया सुरवे के बीच में दुश्मनी की कहानी इसी इसी रीजन से थी कि मनिया सुरवे ने शब्बीर को मारा।
तो अगर उसने शब्बीर को नहीं मारा तो सच में उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी थी या नहीं थी? नहीं नहीं, डायरेक्टली मने सूर्य का और दाऊद का कोई संबंध ही नहीं आया। मने सूर्य लूटपाट, रास्ते पे लूटपाट हाँ, करने वाला, और ये लोग स्मगलर लोग, ये पैसे में खेलने वाले सब। जी, ये इधर रशीद अरवा, जिनके दुबई से कांटेक्ट थे, इनकी वजह से इनका कांटेक्ट इधर दुबई वगैरह इधर था। और वो मना सूर्य तो लूटपाट वाला था, लोकल लूटपाट वाला था। और ये इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मना सूर्य की और जाफर की दोस्ती थी, जो साबिर को मारने में जाफर था ना, तो वो आमदर दोनों एक साथ ये थे। तो मना उनको बोलता था कि तेरे दुश्मनों को खत्म करेंगे, ये तब उनकी चलती थी, पर डायरेक्ट दाऊद से डायरेक्ट ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं आया, कभी नहीं आया। अभी भी दाऊद का कुछ खौफ है इधर, मतलब मुंबई में क्या अभी लगता है कहाँ आपको? दाऊद के इधर ये अभी सब जब अंडरग्राउंड रहते। अभी मैं भी रिटायर होने के बाद इतना इंफॉर्मेशन अपना हम्म, आफ्टर दिस आप 2009 में रिटायर हुए, राइट सर? 2009, अभी उनके प्यादे हैं, जो पुलिस के रिकॉर्ड पे जो है वही है। बट सर आपका और आपके पुलिस फोर्स का जो आई थिंक कंट्रीब्यूशन रहा है एक टाइम पे मुंबई में, जैसे आपने कहा कि ट्रेन में खुलेआम लूटपाट होती थी, सरेआम सड़कों में गोलियां चल जाती थी। आई थिंक एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे आई थिंक एक दिन में आई थिंक 3 या 4 कुछ हर दिन शूट आउट से कुछ होते थे, आपस में गैंग वॉर होते थे। तो आपके नहीं, पुलिस फोर्स की वजह से सर। ये ज्यादा बड़ा बाद में, ये सब ज्यादा बड़ा ये नाइन्टीज में। एनकाउंटर, हाँ, ये बड़ा उसके बाद ही ज्यादा। तब ये सीएम थे ना, मुंडे डीसीएम थे, और जब मुंडे साहब डीसीएम थे ना, तो ये तब की बात है। अच्छा, ये गैंग एफिलिएशन बढ़ते गया, गैंग, ये गैंग का एफिलिएशन, उसमें फिर छोटा राजन अलग हो गया बड़ा राजन से, फिर अमर, ये रमा नाइक, ये दाऊद के साथ थे, वो लोग अलग हो गए। फिर अमर नाइक अलग से ये था। ये सब होने से आपस पे ज्यादा बढ़ते गए ये सब। छोटा राजन जो बोलता है कि मैं दाऊद से अलग इसलिए हुआ क्योंकि मैं हिंदू डॉन हूँ, मैं दाऊद का जो 93 में ब्लास्ट का रोल था उसके बाद मैं, वो झूठ बोलता है कि क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये सब क्या है, ये गैंगस्टर, और ये इसका कोई धर्म नहीं होता, ये पैसे के लिए सब करते रहते। जहाँ प्रिविलेज मिलता है वो उनके लिए ठीक है। पहले तो हाथ मिलाया, पहले हाथ नहीं मिलाया, दोनों मिलके किसी के साथ किए, और जब कुछ होता है तो ये लोग अलग होते हैं, उनके अपने अपने मकसद के लिए करते हैं लोग। अच्छा, अभी अभी तो गैंगस्टर का ये, अभी वो खुद डायरेक्ट बात नहीं करते, उनके अभी नीचे की अभी सेकंड थर्ड पीढ़ी जो है वो सब हैंडल करते रहते हैं। बट सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, एंड बहुत ही मजा आया आपके जितने भी कहानियां हम लोग ने अभी यहाँ पे सुने, एंड आई एम श्योर जितने भी मेरे दर्शक है उन सबको भी उतना ही आई थिंक एंगेजिंग लगा होगा, इंस्पायरिंग लगा होगा। एंड सर का एक किताब भी है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको सर को रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके किताबों के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताओ। दो लास्ट में, हाँ, दोनों किताबों के बारे में, जिसका मैं फोटो कॉपी भी यहाँ पे अटैच करूंगा वीडियो में। ये जो किताब है, ये इसके लिए लिखी गई कि ये एक पिक्चर फिल्म बनी थी, सूटा टटवडाला, जी, उसमें कुछ अनाप शनाप थोड़ा अलग कुछ दिखाया गया था, जो इसके तो आज भी वो उसमें सच्चाई नहीं है फिल्म में। इसके लिए मैंने अपनी जो किताब पहले मराठी में पब्लिश की थी, और ये मराठी की, क्यों तो महाराष्ट्र में मराठी प्राइम लैंग्वेज है, जी, इसकी वजह से मैंने ये मराठी की की और काफ़ी पसंद की गई। उसके बाद पेंगुइन ने मेरी इंग्लिश की मी अगेंस्ट मुंबई अंडरवर्ल्ड, वो किताब पब्लिश की है, उसका भी मैं आपको जी, देता हूँ। जी, तो ये दो किताबें पब्लिश की गई है, और इसमें और भी काफ़ी केसेस वगैरह है,
अब तक के जितने भी गैंगस्टर थे सबको हैंडल किया है इसमें, सबके केसेस, सबको अरेस्ट किया था, सब पे केसेस वगैरह डाले थे। और तब के केसेस, फिर एक ड्रग का भी अलग से माफिया था, वो ड्रग में भी काफी उसमें भी बीमोड़ बहुत किया हूँ, ट्रक लोड से ड्रग भी पकड़े हैं। काफी इंफॉर्मेशन, ये सब मेरी अपनी सक्सेस इस पे नहीं है, जो जितना मेरे को इन्फॉर्मेंट लोगों ने मदद किया, इन्फॉर्मेंट लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल करना, ये पुलिस की बहुत बड़ी एक कामयाबी रहती है। जब इन्फॉर्मेंट अगर अच्छे रहेंगे और फेथफुल रहेंगे तो आपको काम करने में सक्सेस जरूर मिलता है। बिल्कुल। एंड सर मैं कॉन्वर्सेशन खत्म करना चाहूंगा, एक चीज खाली आपने बोला कि भले ही शूट आउट एट वडारा में चीजें गलत दिखाई हो, बट अनिल कपूर जी का जो नाम था वो आप ही का नाम यूज किया गया था, इसहाक बागवान। तो गलत दिखाया गया फिर भी आपका नाम यूज है, उस चीज को लेके आपने कभी बात किया? बगराम किया उन्होंने, थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था। मैंने बोला था मुझे फिल्म में नाम और मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब मेरे को जब ये इंसिडेंट हुए तो सरकार ने मेरे को अच्छी तरह से राष्ट्रपति के शौर्य पदक दिए, और वो टाइम के मीडिया ने पब्लिसिटी दिए, ये काफी है वो टाइम का। अभी फिल्म से बनने से, कुछ होने से थोड़ा गलत भी दिखाया गया, वो ठीक है। अभी बनने के बाद क्या हो उसका बात तो सही है। नहीं सही। बात तो सही है सर। हाँ, एक और किस्से के बारे में आप बता रहे थे सर, वो प्लीज हाँ, बताइए। ये शफी तूफानी करके एक क्रिमिनल था, गैंग लॉर्ड था। इस पे काफी एक्सटॉर्शन वगैरह के केसेस थे, और इसको ढूंढने के लिए मैं पायदुली में अपने स्टाफ के साथ गया था। तो इसका एक मोटस ऑपरेंडी था। वो जिस माले पे रहता था, 4 माले पे, वो उसकी खिड़की के नीचे उसने एक पाइप बराबर जी। पाइप ऐसा सेटअप करके रखा था। वो जैसा पुलिस है तो पाइप से वो खिड़की में से जाके पाइप पे बराबर भागने के लिए नीचे के setup इसमें करके पार रखा। कर पकड़ के कितना भी ढूंढे तो मिलता नहीं था। तो ये तो जब उसको बाद में मालूम पड़ा ये सब, वो मैंने जब अरेस्ट किया तब मालूम पड़ा उसको। तब ऐसे उसको ढूंढने के लिए मैं गया था, तो वो मिला नहीं, पर एक हमको देख के, मैं देख के एक एक आदमी भागने लगा तो वो पांजरपुर, वीपी रोड के हद्दे में आता है, वो पांजरपुर की तरफ भागने लगा तो उधर डेड एंड था। तो वहाँ तो अटक गया वो। तो बोले आगे ना, उसने क्या किया, रिवॉल्वर लेकर फायर किया। तो बाद में पता चला वो पिस्तौल फायर किया, आगे नहीं आना आगे। मैं बोला ये साला ही, अभी मेरे को तो बोला था तू उड़ाना नहीं। अबे एक दिमाग में था वो। जी। तो बोला अभी तो मेरा सिपाही था, बोला उसका नाम चंदू खानविलकर। मैं बोला तू पीछे पीछे तुम पीछे तो एक हथगाड़ी थी, हथगाड़ी को मैं धक्के लेके बोला देख मेरा नाम इसहाक बागवान, ख्याल रख, फायर नहीं करना, फिर ख्याल में रख। ऐसा करते मैं इसके ड्रॉ करते गया, तो वो बोला आगे नहीं आना आगे नहीं। ऐसा धक्के देते हथगाड़ी देके फट करके उसका हाथ पीछे रिवॉल्वर जाके पकड़ा मैंने, तो थप्पड़ दिया। वो निकला फारूक, वो रॉबरी बाज था, काफी रॉबरी के केस थे। फिर वो लाने के बाद उसके एयरपोर्ट रॉबरी लूटता जो था, और वो शफी तुर्कवानी का भी साथी था। पर वो इंसिडेंट इतना हो गया कि मैंने उसको साग बागवान करके एक गोली मैंने पकड़ा। अभी कोई वो टाइम के जो डीसीपी थे उसका नाम नहीं ले रहा, ही ऑब्जेक्टेड, एक तुम्हें मारा नहीं, वो मारते पे मेरी क्राइम ब्रांच छिड़ती थी लोग मारते हुए। अभी मैंने उसको दिखाया कि देख मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो वो बोला आगे नहीं आना, और उससे फायर किया। मैंने उसके ऊपर एक गोली मार, तो गोली के ऊपर ऐसा होता है क्या? हमको तो सब नियम लागू पड़ते हैं, क्रिमिनल को नहीं लगते, कोई नियम क्रिमिनल को नहीं पड़ते। एंड ऊपर से सिस्टम के अंदर भी कभी-कभी इतना करप्शन होता है, आई थिंक, जिसकी वजह से कभी-कभी जो आम जो सच्चे ऑफिसर्स अगर होते हैं उनको भी कभी-कभी डिफिकल्टी हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा लीगल करते टाइम ज्यादा ये होता है। एक इंसिडेंट
आपको बताना भूल गया काफी। और एक दूसरा इंसिडेंट ऐसा है कि मैं और मेरा एक दोस्त जी हम लोग रात के टाइम को बाइम से आ रहे थे। जी किसी ने तो मेरे को डाउटफुल लगा हाँ कि टैक्सी में, तो मैंने टैक्सी को फॉलो कर दो, उसको बोला। हाँ वो टैक्सी को फॉलो करते वो टैक्सी से उतरा। हाँ उतरने के बाद वो सेंचुरी बाजार करके ये है, हाँ वहाँ उतरने के बाद उसने रिवॉल्वर रिवॉल्वर निकालने के बाद मेरा दोस्त मेरे हाथ पर, यार तेरे पाँव पड़ता, मेरे को तो छोड़, तू मेरे को निकाल के। अभी वो मैं बोला यार वो रिवॉल्वर निकाला, मेरे को उसको जाने दे। मैंने बोले मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, पर मैं यहाँ से गाड़ी में तक, वो गाड़ी वैसे टर्न मार रहा। अरे बोला तू डरता क्यों, मैं हूं ना। नहीं नहीं बोले तुम फिर मारोगे कुछ वगैरह, छोड़ो ना यार। ऐसे भी इससे जो होते हैं चलता है। ये कौन से साल की बात है? हाँ, फिर बाद में मालूम पड़ा वो जॉन पावड़ा करके था, वो इधर जू में रहता है, जिसको मैंने अरेस्ट किया था, उसने पहचान लिया था मैंने। हाँ। और जब मैं सब सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में जब वहाँ से क्या ये जो दोस्त था वो बेरीज होटल हाँ। चर्च गेट पे थे, उसका हाँ। मालिक हाँ। वो गुजर गया अभी। हम्म। हाँ। मैं खाली यही बोल सकता हूँ सर कि इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज। एक और बार आपसे मैं हैंडशेक करूंगा सर इसी नोट पे। एंड सर जैसे रियल लाइफ हीरोज को आई थिंक भले वो रिटायर हो जाए, जैसा कि कहते हैं कि you cannot really take a police officer out of a police officer, which is why 2009 में रिटायर होने के बाद भी सर अभी भी वेरी मच एक्टिव है। उनके जो जूनियर ऑफिसर्स थे उनके साथ वो अभी एक सिक्योरिटी सर्विसेज एवरशाइन, अभी ही इज रनिंग दैट एज वेल, सो ही स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इन लार्जर वेज डिस्पाइट रिटायरमेंट। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जितने भी आप लोगों ने ये वीडियो देखा, विश द बेस्ट फॉर सर एंड प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ, एंड दैट्स ऑल वी वांट। थैंक यू so much. That's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhojit with the one and only Ishaq Bhagwan sir. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. And thank you.